से आज वेडनेसडे है और बहुत सारी चीजें हम इस सेशन में सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम दीपाली पाटिल है, बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ और इस बिजनेस में आने से पहले वही 9 to 5 जॉब करती थी। पर जॉब करने के बाद दिन भर जॉब करते थे, पर जब सैलरी आती थी तो मतलब वो सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल नहीं रहती थी कि सैलरी आ गई, बस कुछ ही दिन में सैलरी खत्म हो गई, तो बस अब क्या करे, बड़े सपने हैं वो कैसे हासिल करे। तो ये बिजनेस जब मेरी लाइफ में आया, एज ए यूजर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और प्रोडक्ट्स इतने अच्छे लगे कि इस बिजनेस को पिछले लॉकडाउन से बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर रही हूँ। जब पूरा सब जूम पे आ गया, तब इस बिजनेस की बिग पिक्चर समझ में आई। ये माइंडसेट बना लिया कि यही वो बिजनेस है जो मुझे लाखों करोड़ों रुपए महीना कमाना सिखा सकता है और दिला सकता है। तो ये बिजनेस को करना शुरू कर आज के तारीख में सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हूँ, बहुत अच्छी इनकम ले रही हूँ और ऑलरेडी एक थाईलैंड ट्रिप के लिए एंट्री हो चुकी है, 2 डोमेस्टिक ट्रिप अचीव कर चुकी हूँ, बहुत सारी क्वालिफिकेशन है जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये मेरी ग्रोथ है इस बिजनेस से, ये मेरी सक्सेस है और बहुत सारे आगे सक्सेस आने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं इस सेशन की तरफ। तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट करते हैं। माइंडसेट, जैसे मैंने बताया कि मैंने माइंडसेट कर लिया, मुझे इस बिजनेस से लाखों रुपए महीना कमाना है, तो माइंडसेट बहुत जरूरी होता है क्योंकि बड़ा बनने के लिए पहले बड़ा सोचना पड़ता है। तो माइंडसेट क्या है, इस इंडस्ट्री के बिग पिक्चर क्या है, ये समझाने के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगी हम सबके बीच में एक बहुत ही बेहतरीन लीडर को। वो खुद में इनकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल है, सबको बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं और जब भी वो बात करते हैं बस छा जाते हैं। तो दोस्तों मैं इनवाइट करना चाहूंगी नन अदर देन पल्लवी कौशिक मैम को। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच दीपाली जी एंड व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट। इतनी अच्छा स्टार्ट हुआ है हमारे सेशन का, तो डेफिनेटली आज का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। गुड मोदी केयर मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम पल्लवी कौशिक। मोदी केयर बिजनेस में मैं पिछले 5 साल पहले आई थी। बिजनेस में आने के पीछे मेरा भी एक सिंपल सा कारण था। मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी और मैं देखती थी अपने हस्बैंड को सुबह से शाम तक वो स्ट्रगल करते हुए। तो मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड सारा दिन अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी लाइफ में ना स्ट्रगल, कॉम्प्रोमाइजेस नाम का जो शब्द है वो ऐड होता जा रहा था, वो खत्म नहीं हो रहा था। मुझे लगता था मुझे भी कुछ करना चाहिए और हम एक और एक मिलके अगर 11 होके कुछ करें, कुछ फाइनेंशियली मैं भी अगर सपोर्ट कर पाऊंगी तो फिर उससे हमारे ये जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं छोटे छोटे वो खत्म होने लगेंगे। 160 रुपए महीने की इनकम से दोस्तों ये बिजनेस शुरू हुआ था। आज 3.5 लाख रुपए महीने का एवरेज मोदी केयर से कमाते हैं। और सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी जो इस बिजनेस से रही वो ये रही कि मैंने खुद ने ये बिजनेस अकेले ने शुरू किया था, लेकिन आज मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों लोग मिलकर इस बिजनेस को फुल टाइम बिल्ड करते हैं। एक बलेनो गाड़ी मोदी केयर से ले चुके हैं, हर साल एक विदेश यात्रा, 3 फॉरेन ट्रिप यहाँ से अचीव कर चुके हैं एंड अभी एक बहुत ही खूबसूरत सा 1.5 करोड़ का घर जिस सपने के साथ मैं मोदी केयर में आई थी उसमें शिफ्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों ये है मोदी केयर, मतलब जो सोचो, जो चाहो, जितना चाहो उससे कहीं गुना ज्यादा यहाँ पर मिलता है। लेकिन इन सब चीजों को पाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो मैंने अपनी मेंटोर डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम से सीखा है, वो होता है राइट माइंडसेट। अगर इस बिजनेस में दोस्तों सही माइंडसेट आप कर लो ना, तो डेफिनेटली आप दुनिया की हर वो चीज यहाँ से इस बिजनेस से बना सकते हो जो आपने देखी है या सपना देखा है, आपको लगता है ये मेरा नहीं होगा, बट राइट माइंडसेट के साथ यस आप उसको पा सकते हैं। तो मैं अपनी स्लाइड शेयर करती हूँ और स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है राइट माइंडसेट। आपको एक बिल्ली का बच्चा दिख रहा है जो कि अपने आप को शेर की पिक्चर में देख रहा है, ये माइंडसेट है ना। आज भले हम कुछ भी हो, लेकिन कल हम क्या हो सकते हैं या कल हम क्या होना चाहते हैं वो हमारे हाथ में होता है, हमें सिर्फ सोचना ही होता है। मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैंने अपनी डिसीजन के ऊपर क्लैरिटी ले ली थी कि भाई जब सारी दुनिया यहाँ से पैसा कमा सकती है तो फिर मैं भी कमा सकती हूँ। तो जब मैंने मोदी केयर का प्लान देखा, जब मैंने मोदी केयर के प्रोडक्ट्स देखे, तो मुझे एक बिलीव हो गया था कि भैया यही मेरे लिए सही प्लेटफॉर्म है, इससे अच्छा मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता, यही मेरे लिए अच्छा है, यही मेरे सपनों को जो है पंख देगा और यहीं से मैं अपनी मनचाही, अपनी मनपसंद की जिंदगी जी सकूंगी। तो क्लैरिटी ऑफ डिसीजन मेरा हो चुका था और वे एक बार जब डिसीजन ले लिया, जब कंफ्यूजन सारे खत्म हो गए, तो इसके बाद दाएं बाएं इधर उधर कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हर बार जब आप कोई भी नई चीज के अंदर एंटर होते हैं तो आपको उतने ही एफर्ट जीरो से लगाने पड़ते हैं जितने एफर्ट आप ऑलरेडी एक चीज में लगा चुके हैं। सो एक चीज का ध्यान रखना
है राइट माइंडसेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्लैरिटी ऑन डिसीजंस। आप एक फैसला कर चुके हैं, आप मोदी केयर में आ चुके हैं, बस अब मोदी केयर के होकर रह जाइए, अपनी अपलाइन के होकर रह जाइए, फिर देखिए क्या जादू क्या कमाल आपके इर्द गिर्द अपने आप होने लगेगा। मैंने यही किया था दोस्तों। आगे देखते हैं। आपको ना आपका जो पैशन है, ये बिजनेस ना एक्साइटमेंट का बिजनेस है। ये बिजनेस एक्साइटमेंट से शुरू होता है और एक्साइटमेंट पे खत्म हो जाता है। आप ना याद करो वो पहला दिन जब आप इस मोदी केयर बिजनेस के अंदर जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जब आपने वो डेमो देखे थे, आपने वो प्लान प्रेजेंटेशन देखा था, तो कोई ना कोई चीज ऐसी रही होगी ना जो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आई होगी कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, ये इन्होंने किया है तो मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी ये गाड़ी चाहिए, मुझे भी ये फॉरेन ट्रिप चाहिए। वो सामने वाले की सक्सेस स्टोरी से ना डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा कनेक्ट आपका बना होगा जिससे आपके अंदर एक्साइटमेंट आई होगी कि मैंने ये क्यों नहीं अचीव किया, मैं भी करूं। और उस एक्साइटमेंट के अंदर आपने मोदी केयर के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया। अभी जब तक वो एक्साइटमेंट बना रहेगा तब तक आप ग्रो में रहेंगे, आप ग्रोथ करते रहेंगे, लेकिन जिस दिन एक्साइटमेंट खत्म उस दिन ये बिजनेस भी खत्म। तो हमारा बिजनेस एक्साइटमेंट से ही शुरू हुआ है और एक्साइटमेंट खत्म तो बिजनेस भी खत्म। तो आपका जो पैशन है ना वो ओवरफ्लो होना चाहिए। यानी ऐसे होता है ना, निकल निकल के बाहर आ रहा है, जैसे बाल्टी पानी भरता है और अगर हम और पानी भरते रहे, बाल्टी भर चुकी है और फिर वो ओवरफ्लो हो रहा है, उस तरीके से ओवरफ्लो होना चाहिए। कोई भी आपको देखे, कोई भी आपको सुने, तो बस उसको समझ में आना चाहिए कि भैया ये तो इंसान पैशनेट है और यस ये तो करके ले जाएगा, अब मुझे भी इसके पीछे पीछे चलना है। और आपके पैशन को मतलब बनाने के लिए, अपने जुनून को बनाए रखने के लिए या जिंदा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके पैशन को ढूंढो। आप किस चीज के लिए इस बिजनेस में आए हो, ढूंढो आपका वाई क्या है। एक बार अगर आपने अपना वाई ढूंढ लिया ना, जब मैं बिजनेस में आई थी मैंने सुरेखा मैम से पूछा था कि मैम सब पैसा कमा रहे हैं लेकिन मुझे तो 200-400 रुपए ही आ रहे हैं और ये लाखों में कब कन्वर्ट होंगे। तो मैम ने मुझे एक ही बात कही थी कि तुम इस बिजनेस में आए क्यों, और मैं ब्लैंक थी, मुझे नहीं पता था मैं इस बिजनेस में क्यों आई हूँ। तो मैम ने मुझे तब बोला कि बेटा तुम चाहे 2 दिन लो, 4 दिन लो, हफ्ता लो, महीना लो, चलेगा, लेकिन एक बार अपना वाई ढूंढो कि तुम्हें इस बिजनेस से चाहिए क्या। मैं बोलती थी पैसा चाहिए, कितना चाहिए भैया, पैसा तो 10 रुपया भी होता है, पैसा लाख रुपया भी होता है। सो डिसाइड कि आप इस बिजनेस में आए क्यों। एक बार आप अपना ऐसा वाई बना लोगे ना जो आपकी आंखों में आंसू ले आए, आपको रुला दे, आपको लगे बस इसके बिना तो मेरी जिंदगी का गुजारा ही नहीं है, ऐसा वाला वाई जब आप अपना ढूंढ लोगे ना, उसके बाद दुनिया क्या, मैं कहती हूँ कोई भी कायनात आपको जो है वो उसको मिलाने से आपसे रोक नहीं सकती है। तो आपका पैशन आपको जिताएगा, उसके लिए आपको ढूंढना है आपका वाई। देखिए सक्सेस ना 2 तरीके से आती है। एक तो तरीका होता है कि भैया हम 1 मैन आर्मी बन गए और मुझे तो सब कुछ आता है, मैंने तो सब कुछ सीख लिया और बस अब तो मैं सब कुछ कर लूंगा या कर लूंगी अकेले। ये होता है भैया कि एक रास्ता, लेकिन इस रास्ते पे सिर्फ 1% सक्सेस के चांसेस हैं। दूसरा तरीका होता है आप अपनी अपलाइन को सरेंडर कर दीजिए, 99% आप सफलता पा लेंगे। मैंने तो दोस्तों यही किया है। मैं जब से इस बिजनेस में आई हूँ मैंने सुरेखा मैम को खुद को ना सरेंडर किया हुआ है। जो वो कह दे, जैसा वो कह दे, जितना वो कह दे, कम ज्यादा इट बट वाई कुछ नहीं, जो उन्होंने कह दिया मेरे लिए वो पत्थर की लकीर। मेरी सफलता का राज यही है। तो जब आप अपने ऊपर सब चीजें ना छोड़ के अपलाइन के ऊपर खुद को सरेंडर कर देते हो ना, क्योंकि देखो आपकी अपलाइन चाहे आपसे एक दिन पहले भी इस बिजनेस में आई है तो वो आपसे एक दिन ज्यादा तो जानती ही है ना। तो बस आपको वो बिलीव लेवल रखना है कि ये व्यक्ति मुझे मोदी केयर में लाया है तो यही व्यक्ति मुझे बिजनेस में डेफिनेटली सफलता दिलाएगा। अब अपलाइन का मतलब ये नहीं होता कि जो आपको लाया आप उसी की उंगली थामे पकड़ते रहे। आपको ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन को पकड़ना होता है, जो ग्रो कर रही हो, जो एक्टिव हो, जो लगातार अपनी सक्सेस के लिए आगे बढ़ रही हो। अब एक अपलाइन है जो खुद ही घर से बाहर नहीं निकलती और आप उसी को फॉलो कर रहे हो, तो डेफिनेटली ना आपको लगेगा कि मुझे भी घर से बाहर निकलने की क्या ही जरूरत है, घर बैठे बैठे हो जाएगा जैसे इनका हो रहा है। तो ऐसा होता है नहीं। तो आपको एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को फर्स्ट स्लाइड ही दिख रही है, आगे के स्लाइड्स नहीं दिख रहे, वो थोड़ा बड़ा तो शेयर्ड है। मैं दोबारा से शेयर पर फर्स्ट स्लाइड ही दिख रही है सिर्फ। जस्ट अ मिनट, मैं फिर से शेयर कर देती हूँ। अभी ठीक है दीपाली? हाँ यस मैम। ओके, सो आपको क्या करना है, अपनी अपलाइन को सरेंडर कर देना है, बिकॉज अपलाइन इज द ओनली पर्सन जो आपसे ज्यादा जानता है, जिसको पता है कि आप कैसे चल सकते हैं, उसको आपको चलाना आता है। क्योंकि एक लौता बिजनेस है जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए चलता है। आपका बेनिफिट भी है, अपलाइन का बेनिफिट भी है, और दोनों लोग मिलकर जब चलेंगे तो डेफिनेटली सफलता आपके कदम जरूर यहाँ पर
घूमेगी। आगे चलते हैं विजन, एबिलिटी टू सी द फ्यूचर। इस बिजनेस में ना आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, इतना आपको खुद को काम मतलब बना लेना है, इतना पैशनेट, इतना जुनूनी कि आपको आपके 5 साल आगे का भविष्य पता हो कि मैं आगे क्या बनने वाली हूँ। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। अभी 4 दिन पहले हम एक बिल्डर के पास बैठे थे अपने मकान की पेमेंट करने के लिए, तो उसने हमसे पूछ लिया कि आप क्या करते हो दोनों। तो हमने बताना शुरू कर दिया उसको मोदी केयर, थोड़ा सा बताया, तो उनको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आया, हमने उनको प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने शुरू कर दिए। तो जैसे हमने प्रोडक्ट बताने लगे तो वो बोलने लगे इस बिजनेस ने आपको क्या दिया है। तो जैसे ही उन्होंने क्या दिया है पूछे, हमने अचीवमेंट बतानी शुरू कर दी। और उसके बाद फिर हमने अपने ड्रीम्स, जो हम फ्यूचर में खुद को यहाँ से देखते हैं, हमने वो बताने शुरू किए। तो मैंने एक चीज महसूस करी कि जब मैं अपने फ्यूचर उनके सामने बता रही थी तो ही वॉज लाइक, मतलब उनकी आंखों का जो वो साइज है ना वो बड़ा होता जा रहा था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक सिंपल सी लड़की ये 20 करोड़ के घर की बात कर रही है 2025 में, और इसके चेहरे पे 1% का भी तो डाउट है नहीं, तो ये कहां से आएगा। तो ये कॉन्फिडेंस, जब आप अपना फ्यूचर देख सकते हो ना, और आप जब उन बातों को कॉन्फिडेंस के साथ किसी के सामने रखते हो, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति आपका हो जाता है। सिर्फ जरूरत होती है विजन की। जितना बड़ा जिस व्यक्ति का विजन होता है ना इस बिजनेस में, जितनी बड़ी सोच होती है, जितना वाइल्ड आप सोच सकते हो, उतना वाइल्ड आप इस बिजनेस से बना सकते हो। तो इतना आपको खुद को काबिल बना लेना है कि आप 5 साल आगे का देख सको। ऐसा नहीं कि मैम आज तो ज्वाइन किया है, क्या आप 6 महीने आगे की बात कर रहे हो। अरे हम तो 5 साल आगे की बात कर रहे हैं, हम तो 10 साल आगे की बात कर रहे हैं। आपको उतना खुद को कैपेबिलिटी अपने अंदर डेवलप करनी है, उतना एबल खुद को बनाना होगा इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए। उसके बाद $1 मिलियन का बिजनेस है दोस्तों। ये इतना बिजनेस है कि आप बेशक चाहो तो 2000 रुपए के लिए काम कर लो, और आप चाहो तो अपार सफलता यहाँ पर आपका इंतजार कर रही है। उसके लिए करना क्या होता है, सिर्फ आपको ड्रीम्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, सिर्फ ड्रीम्स। जितने बड़े सपने आप देखेंगे, कई लोग ना, लेडीज स्पेशली क्या करती हैं, छोटी छोटी चीजों पे फोकस हो जाती हैं। 200 रुपए, 400 रुपए, ये 200 रुपए का एक्टिवेशन बोनस है तो बस पूरे महीने दिमाग में वही घूमेगा। नहीं, आप जिस चीज के लिए इस बिजनेस में आए हो, आपको उसको याद रखना है। कंपनी छोटे दुनिया भर के प्रमोशन बीच में डालेगी आपकी सफलता को तेजी से आपसे मिलाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उन्हीं पे फोकस हो जाओ। आप तो अपना वो ड्रीम याद रखो कि आपको गाड़ी लेनी है, तो अगर गाड़ी लेनी है तो 3 डायरेक्टर बनाने हैं। आप उन ड्रीम्स को साथ में रखो। जब आप ड्रीम्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे, ड्रीम्स के बारे में दिन रात सोचोगे, ड्रीम्स के पोस्टर्स बनाकर लगाओगे, तो डेफिनेटली बड़ी सफलता पाओगे। तो आपको ड्रीम्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, बिकॉज यही है जिनकी वर्थ डेफिनेटली मिलियंस में नहीं होती, लेकिन ये आपको $1 मिलियन कमवा सकते हैं। तो जितना बड़ा सोचेंगे, जो सोचता है वही पा सकता है। बिना सोचे तो हम घर से बाहर कहीं ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये तो घर, गाड़ी, बंगलों की बातें हैं, बिना सोचे कि आपसे कैसे मिल पाएंगे। फॉल इन लव विद रिजेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि जब हम इस बिजनेस में इन होते हैं ना, और कोई मना कर देता है, स्पेशली कोई जब ये बोल देता है कि कहाँ इन चक्करों में पड़ गए, ये तो लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, ये नहीं चलता। जैसे कोई ऐसा बोल देता है ना, तो बस गई भैंस पानी। फिर लगता है अरे भैया ये तो बिजनेस नहीं चलने वाला, मैंने 5-7 लोगों से बात करी और सबने मना कर दिया। बस यही वो समय है जहां पर आपको खुद को टिकाए रखना है, जहां पर आपको ये विश्वास बनाए रखना है कि भैया मैं, जब सबका हो रहा है तो मैं भी सफलता पाऊंगी, मेरा भी होगा। कोई मना करे, कोई हाँ करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा इस मेथड के ऊपर एक सिंपल रूल है, कोई मुझे हाँ कर दे तो मैं खून बढ़ाती नहीं हूं अपना, और कोई मुझे ना कर दे तो मैं खून घटाती नहीं हूं। यही कारण है मैं बैलेंस हूं। तो आपको भी यही करना है। कोई मना कर दे तो इतना परेशान नहीं हो जाना है कि भैया कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा, कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा। और कोई ज्वाइन हो जाए तो बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना कि भैया मुझे तो मेरा टीबीडी मिल गया। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार लोग ना 3, 4, 5 ज्वाइनिंग करा के सोचते हैं कि ये 4 लोग ही डायरेक्टर बन जाएं, ये 6 लोग ही मेरे डायरेक्टर बन जाएं और मैं भैया डायमंड डायरेक्टर बन जाऊं। ऐसा नहीं होता है। आपको नहीं पता कि कब कौन व्यक्ति आपकी जिंदगी में आएगा और वो रातों रात एक डायमंड, एक सितारे की तरह चमकेगा आपकी जिंदगी को, और अपने साथ साथ आपकी जिंदगी को भी चमकाएगा। तो लगातार हमारा जो बिजनेस है ना, वो रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करने का बिजनेस है। रिजेक्शंस आप कब एक्सेप्ट करोगे, जब आप नए लोगों से बात करोगे। अगर आप बात ही करना बंद कर दोगे तो ना तो रिजेक्शंस आएंगी, ना ही पॉजिटिव कोई आपको आंसर आने वाले हैं। तो रिजेक्शंस जो है वो हमेशा आपको स्ट्रांग बनाने का काम करती हैं। सिर्फ उनको पॉजिटिवली आपको हैंडल करना है। जैसे ही आपको कोई मना करे, आपको कूल डाउन रहना है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। एक्सेप्ट कीजिए कि ओके मैम, कोई बात नहीं, चलिए हम 6 महीने बाद मिलेंगे,
हम साल बाद मिलेंगे। आपने जो भी गोल उन 6 महीने में लिया है, याद से उनको वो बताकर आइए कि 1 साल बाद मेरी मोदी केयर से गाड़ी आ रही है और मैम मैं आपको जरूर अपनी कार डिलीवरी में इनवाइट करूंगी। शायद तब आपका विश्वास और पक्का मोदी केयर में बदल जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो इस बिजनेस में आपको बड़ा बना देती हैं। लर्नर फॉर लाइफ, इस बिजनेस के अंदर आपको जिंदगी भर सीखते रहना है। सुरेखा मैम आज भी बोलती है कि उनको 0.1% इस बिजनेस का आता है। तो सोचो हमें कितना आता है, हमें तो अभी 0 ही वाली पॉइंट में ही है, कोई परसेंटेज तो आई ही नहीं है। तो आपकी गहराई, आपको ये पेड़ दिख रहा है, आपने बरगद का पेड़ देखा है। बरगद का पेड़ क्या होता है, जितना ऊपर घना होता है उतना ही नीचे घना होता है। तो बस यही आपको करना है। आप जितने ऊपर से जितने मर्जी फले फूले, आपको अपनी गहराई, अपनी नॉलेज, जितनी ज्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाएंगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, आपके स्किल्स हैं, है ना, इतनी दुनिया भर के स्किल्स सुरेखा मैम ने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, वो सारे स्किल्स जब तक आपके अंदर कूट कूट के भर नहीं ना जाए, तब तक एक एक स्किल के ऊपर काम करना है। और दोस्तों स्किल्स एक ऐसी चीज है जो डे बाय डे आपके अंदर इंप्रूव होते हैं। स्किल के अंदर दुनिया भर की चीजें होती हैं, हर चीज को अपने अंदर बिल्ड कर लेना है। मैं तो सिंपल सी बात है, मैं तो इतनी बड़ी डुप्लीकेट, मतलब मुझे एक चीज समझ में आई, इस बिजनेस में सफलता पानी है तो डुप्लीकेट करना पड़ेगा, डुप्लीकेसी सीखनी होगी। तो मैंने तो यहाँ तक सीखा, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती थी और मैंने देखा सुरेखा मैम साड़ी पहनती है, तो मुझे लगा भैया साड़ी में ही कोई सीक्रेट ना हो, साड़ी पहनना ही सीख लो, क्या पता उसी से सफलता और ज्यादा जल्दी जल्दी आने लगे। तो मैंने तो मीटिंग्स में साड़ी पहनना ही शुरू कर दिया। तो आपको भी ना, जिस भी व्यक्ति जैसा आप बनना चाहते हो, उस व्यक्ति को आपको परफेक्टली कॉपी करना है, परफेक्टली। 1% भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और सच बताऊं, मेरी जिंदगी के सबसे बड़ा जो खुशनसीबी का दिन है ना, वो तो ये दिन होता है कि जब भी मैं किसी ट्रेनिंग में जाती हूँ, कहीं किसी बीबीएस में जाती हूँ, तो हर कोई मुझे एक ही कॉम्प्लीमेंट देता है कि जब आप बात करते हो ना तो आप सुरेखा मैम जैसे लगते हो। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि मैं परफेक्ट कॉपी कर रही हूँ। और भैया मेरी बेटी भी जब 25 साल की होगी तो निशांत जी के जैसे वो भी 1.25 करोड़ महीना तो उसको भी आ रहा होगा। तो ये बिलीव, ये विश्वास, ये जो कॉपी आपको करना है, जिस लीडर के जैसा आप बनना चाहते हो, यही आपको इस बिजनेस में जिताता है। और दोस्तों यही छोटी छोटी कदम है राइट माइंडसेट के। अगर ये छोटी छोटी बातें आप अपनी जिंदगी में उतार लेंगे ना, तो फिर देखिए क्या मजा जब सफलता आपसे दूर भागे। हेल्पिंग पीपल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो मैंने सुरेखा मैम से भी सीखी है। लोगों की मदद करना सीखना है। हम बेशक कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी आसमान छूने लगे, लेकिन अपनी जमीन के साथ हमें बना रहना है। क्योंकि किसी ने सही बात कही है, यू विल गेट ऑल यू वांट इन लाइफ इफ यू हेल्प इनफ अदर पीपल गेट व्हाट दे वांट। अगर आप लोगों की मदद करने लगेंगे ना कि उनको उनकी जिंदगी में क्या चाहिए, तो आपको आपकी जिंदगी में जो चाहिए ना, उससे ऊपर वाला आपको खुद मिलवा देगा। तो इस बिजनेस में आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में सोचना, आपको सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं हो जाना है कि बस अपने लिए अपनी किसी भी डाउनलाइन को। मैं इसके लिए आपको एक सिंपल सा रूल देती हूँ। मेरा क्या रूल है, मैं हर महीने ना अपनी किसी भी लेग में जाके अपनी किसी भी एक डाउनलाइन को पकड़ लेती हूँ और उस डाउनलाइन का टाइटल करवाती हूँ, चाहे उसका डायरेक्टर हो, चाहे उसका सीनियर डायरेक्टर हो। पर्टिकुलर हर लेग में मेरा ये उसूल है, महीने में एक ही व्यक्ति को पकड़ती हूँ, उसी को पूरा गाइड करती हूँ और उसको उठा के, उसको सिखा के डेवलप कर देती हूँ और फिर वो व्यक्ति डेफिनेटली ग्रो होने लगता है। तो आप जब लोगों की मदद करने लगते हैं तो ऊपर वाला आपकी नीयत भी देखता है, और जब हमारी नीयत साफ होगी तो फिर तो कोई आपको सफलता पाने से रोक सकता है नहीं। तो दोस्तों ये तो था हमारा माइंडसेट कि कैसा माइंडसेट आपका होना चाहिए एक राइट सफलता के लिए, राइट चीजों को पाने के लिए। अब आगे बात करते हैं थाईलैंड की। राइट माइंडसेट के अंदर जो दूसरी चीज है ना दोस्तों, वो थाईलैंड है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तूफानी, तो तूफानी अनाउंसमेंट मोदी केयर की तरफ से आ चुकी है और वो है थाईलैंड का ट्रिप, जो कि नेक्स्ट ईयर कंपनी लेके जा रही है। दिसंबर तक इसकी क्वालिफिकेशन है। क्या है थाईलैंड का ट्रिप, बहुत लोग ऐसे होंगे जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो इसीलिए हम इसको फटाफट 10 मिनट्स में देखते हैं कि क्या है थाईलैंड का ट्रिप। तो सबसे पहले आपको थाईलैंड जाने के लिए क्या करना है, गो डायरेक्टर, आपको डायरेक्टर बन जाना है। और डायरेक्टर बनने के बाद आप थाईलैंड ट्रिप की क्वालिफिकेशन में डेफिनेटली एंटर कर सकते हैं। ये दोस्तों सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास इतना पैसा होगा कि वो खुद से चाहे तो आज अपना थाईलैंड का ट्रिप प्लान करके जा सकते हैं, राइट। लेकिन ये कोई मतलब ये ट्रिप नहीं है, मोदी केयर का ये ट्रिप नहीं है, ये एक तरीका है मोदी केयर का आपकी सफलता के अंदर स्पीड लगाने का, तेजी लगाने का। मैं आपको बताती हूँ, मैं जब इस बिजनेस में आई थी ना, मैं सिर्फ अभी डायरेक्टर थी, मतलब 33,000 बीवी के भी मानदे पड़े रहते थे, वो भी नहीं होते थे। और मैं एक सत्य साई इवेंट में गई, सुरेखा मैम मुझे काफी टाइम से इवेंट्स में बुलाती थी और
जैसे कि आपको पता ही है नए लोग कितने बहाने बनाते हैं, तो मेरे पास भी बहुत सारे बहाने होते थे, मैं भी नहीं जाती थी। लेकिन फिर एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैम मुझे बार बार हर महीने बोलती हैं, तो चलो पल्लवी एक बार जाके देखा जाए। मेरी उस समय पर 3.5 साल की बेटी होती थी, बड़ी वाली, तो मैं उसको लेकर सत्य साई गई और वहां जाके सबसे पीछे वाली सीट पे, नए लोगों को वही सीट मिलती है बिकॉज हम लेट पहुंचते हैं, मैं वहां जाके बैठ गई। और फिर थोड़ी देर में इवेंट शुरू हुआ, चीजें होनी शुरू हुई, कुछ 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 चलता रहा, और लास्ट में अनाउंसमेंट हुई दुबई की कि दुबई ट्रिप जा रहा है। और मनोज मलिक सर स्टेज पे चढ़े और उन्होंने शै 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 करके दुबई ट्रिप को अनाउंस किया और उन्होंने बताया कि कैसे हो सकता है। अभी मेरे 33,000 बीवी के मांदे पड़े रहते थे, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई थी कि पल्लवी दुबई जाना है और 2 टिकट से जाना है, उसके लिए 6 लाख पीजीबीवी चाहिए होगा। और आप लोग तो लकी हो, अभी क्या है, कोई डायरेक्टर बन भी जाए ना तो भी टेंशन नहीं है, अगर वो मेंटेन नहीं करे तो पीजीबीवी में आ सकता है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था, हमारे टाइम में एक बार जो डायरेक्टर बना तो वो पीजीबीवी कभी नहीं हो सकता था आपका, कभी वो पीजीबीवी नाम के शब्द पे वो लैग वापस नहीं आ सकती थी। तो मेरे दिमाग में एक चीज सेट हो गई थी कि 6 लाख करना है और मुझे दुबई जाना है। मुझे नहीं पता था इस बीच में मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं तो अपने 6 लाख पीजीबीवी पे फोकस करके, दुबई पे फोकस करके बैठी हुई थी। लेकिन ये क्या, डायरेक्टर से कब सीनियर डायरेक्टर बनी, कब ईडी बनी, कब एसईडी बनी, और दुबई जाते जाते तक तो प्लैटिनम डायरेक्टर बन गई थी। यानी जिस समय पर मैं दुबई, जब मैंने प्लान सुना था कि दुबई अनाउंस हुआ है, तो सिर्फ मेरा चेक था हार्डली 400 या 450 रुपए का। और जब मैं 6 महीने बाद, जब 8 महीने बाद ये ट्रिप गया था, 6 महीने की क्वालिफिकेशन थी, जब 8वें महीने में जब मैं दुबई जा रही थी, यू कांट बिलीव, मेरी इनकम 60 से 65,000 रुपए महीने की थी। ये चेंज मेरी जिंदगी में उस ट्रिप ने लेकर आया। सो आज अगर आप लोगों ने ज्वाइन भी किया है ना, और अगर आपने इस थाईलैंड ट्रिप को वो पकड़ लिया, धागा बांध लिया, चुन्नी के पल्लू पे गांठ बांध ली, और इस ट्रिप के पीछे आपने फोकस कर लिया, तो दोस्तों जब ये ट्रिप जाएगा ना, वो आप आज जिस भी कंडीशन पे हो, वो कंडीशन तब नहीं रहेगी जब इस ट्रिप पे आप जा रहे होंगे। तो ये कंपनी का तरीका है आपकी सफलता को स्पीड अप करने के लिए। सो आप तैयार हैं अपनी सफलता को स्पीड अप करने के लिए? इसके लिए आपको 2 चीजों पे काम करना है। बेसिक रूल रहेगा, पहला, आजादी का एक ही नारा, 60 पीवी हमारा और 60 पीवी तुम्हारा। हर हाल में 7 तारीख से पहले पहले आपका 60 पीवी हो जाना चाहिए। भैया अगर थाईलैंड जाना है, थाईलैंड जाने के सपना है आपका, फॉरेन ट्रिप जाना है, तो फिर 60 पीवी तो हम 7 तारीख से पहले कर ही सकते हैं, कोई इतनी बड़ी ये चीज है नहीं। ठीक है, जब हम कर लेंगे, ग्रुप पे पोस्टर बना के डालेंगे तो डेफिनेटली माहौल बनता है। दूसरा आपको करना है 1500 पीवी 15 से पहले। अगर आप 1500 पीवी 15 से पहले के ऊपर काम करते हैं तो चांसेस हैं कि आप मेरी तरह 2 टिकट से भी अपने इस ट्रिप को एंजॉय कर पाएंगे, अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ आप इस ट्रिप पे डेफिनेटली जा पाएंगे। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके लिए करना क्या है। सबसे पहले आपको अपना बेस टाइटल देखना है कि मई मंथ में आपका टाइटल क्या था। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका मई मंथ में डायरेक्टर था तो आपको डायरेक्टर या उससे ऊपर का कोई भी टाइटल मेंटेन कर लेना है, और मिनिमम 40,000 पीजीबीवी, तो वो 40,000 पीजीबीवी आपके थाईलैंड की क्वालिफिकेशन में काउंट होगा। जी आपकी स्क्रीन फिर से, मतलब स्लाइड स्क्रॉल नहीं हो रही है मैम। अच्छा दी, 1 मिनट, मैं फिर से शेयर कर रही हूँ। अभी ठीक है? यस मैम। नाउ इट्स ओके? यस मैम। ओके, सो आपको बेस टाइटल देखना है सबसे पहले मई मंथ का। अगर आप न्यू ज्वाइनिंग या डायरेक्टर टाइटल थे तो सिर्फ आपको अपना डायरेक्टर टाइटल कर लेना है, और 40,000 पीजीबीवी की मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको कर लेनी है। तो पूरा का पूरा 40,000 जो पीजीबीवी है वो आपके 3 लाख जो टोटल रिक्वायरमेंट हमें टिल दिसंबर चाहिए, उसमें से आपका लेस हो जाएगा। अगर आपका टाइटल सीनियर डायरेक्टर था मई में, तो आपको अपना हर महीने कम से कम वो टाइटल मेंटेन करना है जो टाइटल आपका मई मंथ में था। सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी, प्लैटिनम, जिस भी टाइटल पे आप थे, मिनिमम आपको वो टाइटल अपना मेंटेन करना होगा। फिर आप मेंटेन करके जब मिनिमम अपनी जो पीजीबीवी की रिक्वायरमेंट है आप वो जब फुलफिल कर लेंगे, और बहुत कम कम होती जा रही है, जैसे जैसे आपके टाइटल बढ़ रहे हैं आपकी पीजीबीवी की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है, और आपका थाईलैंड क्वालिफाई हो जाता है। तो बहुत ईजी है, कोई टफ काम नहीं है। सबसे पहले इन स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। 1500 पीवी 15 से पहले का क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले देखिए, हमने तो अपने ग्रुप में चलाया है कि जो भी लोग 1500 पीवी 15 से पहले करते हैं तो उनके लिए हमें सरप्राइज गिफ्ट हमने अनाउंस किया हुआ है उनकी अपलाइन से। ठीक है,
और सबसे बड़ी बात, इसका दूसरा बेनिफिट जो मैंने बताया, अगर आप 15 तारीख से पहले 1500 पीवी करेंगे तो संभावना है कि आप 2 टिकट से क्वालिफाई कर पाएंगे, और ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का काम करेगा। जब 15 से पहले 1500 पीवी हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ना, आपको अच्छा लगेगा कि आपका थाईलैंड हो गया, आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, काम करने का और मन करेगा भाग भाग के कि चलो भैया इसको 3000 में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड को भी जो है ये सरप्राइज दे पाऊंगी। और मैक्सिमम लोगों की एनिवर्सरी आती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को ये सरप्राइज भी दे सकते हैं इस फॉरेन ट्रिप का। दूसरी जो हमारी स्ट्रैटेजी है, दादी का एक ही नारा, 60 पीवी हमारा एंड 60 पीवी तुम्हारा। इसको क्यों प्रमोट करना है? देखिए इसमें 2 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया तो 60 पीवी का है ही। अब 60 पीवी तो मिनिमम सब करते ही हैं, सबको करना ही है, लेकिन अगर इसमें कोई 120 पीवी करता है तो आप 120 पीवी पे अपनी ग्रुप में रिकॉग्निशन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर 60 पीवी अगर कोई करता है तो उसको रिटेल प्रॉफिट अच्छा होता है, उसको परफॉर्मेंस बोनस मिलने लगता है, उसको समीर मोदी सुपर बोनस मिलता है, लॉयल्टी के ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं, लकी ड्रॉ में उसका नाम जाता है, और सबसे बड़ी चीज हमारा रीपरचेज प्रोग्राम वो भी साथ में आता है। तो ये 7 बेनिफिट आपको मिल रहे हैं अगर कोई 60 पीवी से 120 पीवी की तरफ मूव करता है तो। अब अगर आप ज्यादा नंबर्स में इस पे काम करेंगे, मेरा तो सिंपल रूल है, मैं अपने डायरेक्टर्स को बोलती हूँ कि भैया नंबर ऑफ पीपल्स के नाम लिखो। आपको पता है कि आपको 25 लोगों से 60 पीवी करवाना है, तो 25 लोगों के नाम लिखो, जैसे जैसे ऑर्डर हो जाए उसको आप डन करते रहो, तो उससे आपको मतलब पता रहेगा कि आपके ग्रुप का सिनेरियो अभी चल क्या रहा है। सिंपल है। अगर आप न्यू ज्वाइनिंग या डायरेक्टर थे मई मंथ में, तो आपको सिर्फ 25 लोगों से 60 पीवी करवाने हैं, 40,500 ग्रुप बीवी हो जाएगा। आज अगर मैं आपको बोलूं आपके बच्चे का बर्थडे है या आपके घर में कोई पार्टी सेलिब्रेशन है, तो 200 लोग भी कम पड़ेंगे। आपको लगेगा ये रह गया, वो रह गया, इसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया। और जब मैं बात कर रही हूँ थाईलैंड ट्रिप जाने की, सिर्फ 25 लोगों से 60 पीवी करवाने की, तो आपको लग रहा है कि 25 पीवी आएंगे कहाँ से? तो जागो ग्राहक जागो। सिर्फ 25 लोगों को 3000 रुपए की शॉपिंग करवा लेने से एवरी मंथ आप थाईलैंड पहुंच जाते हैं। तो फिर अब आपको सोचना है, क्या आपकी लिस्ट में 200, 400, 500 लोग नहीं है? अगर एक व्यक्ति अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट खोले ना, तो आराम से 1500 लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट हमारे फोन में ही पा जाती है। बट प्रॉब्लम क्या है, हम लोग प्री जज करने लगते हैं, अरे इसके पास तो पैसा बहुत है, इसके पास तो टाइम नहीं है, इसकी तो जॉब अच्छी है, इसके तो बच्चे छोटे हैं, ये तो करेगी नहीं, ये तो करेगा नहीं। सब हटा दो। आपका सिंपल काम है, आप अपना प्रोडक्ट उठाइए, डेमो किट उठाइए, 25 लोगों पे फोकस हो जाइए और डेमो दिखा के आ जाइए। कोई करेगा उसका भला, कोई नहीं करेगा उसका तो और भी ज्यादा भला। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। अगर 120 पीवी पे काम करते हैं तो 13 लोगों के साथ आपको ये काम करना है। 1560 ग्रुप पीवी के साथ आपका थाईलैंड में एंट्री हो जाती है। उसके बाद अगर आप सीनियर डायरेक्टर एंड अबव थे मई में, तो दोस्तों रूल विल बी सेम, लेकिन आपकी क्योंकि पीजीबीवी की रिक्वायरमेंट घट जाती है, तो 25 की जगह अगर आप सीनियर डायरेक्टर टाइटल अचीव करते हैं तो आपको 20 लोगों के साथ मिनिमम अपने पीजीबीवी ग्रुप में 60 पीवी करवाना होता है। ईडी थे तो ये 15 लोग रह जाएंगे, और एसईडी थे तो ये लोग 10 हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आपका टाइटल हायर होता है वैसे वैसे आपका ये कम होता जाता है। लेकिन मई में जो आपका बेस टाइटल था, आपकी टोटल जो रिक्वायरमेंट है टोटल पीजीबीवी की, वो वही रहने वाली है जो मई मंथ में आपने टाइटल अचीव किया था, तो आपको वही फुलफिल करनी है। थाईलैंड जरूरी क्यों है? आपके स्ट्रक्चर को राइट करने का काम करेगा। थाईलैंड पे काम करते करते आप देखेंगे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, एक अच्छी खासी टीम बिल्ड होने लगेगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका तेज हो जाएगा। जब आपको पता है कि भैया 25 लोगों से 60 पीवी करवाने ही हैं, तो जाहिर सी बात है आप घर से निकल के ज्यादा लोगों से बात करेंगे, आपके ग्रुप में ज्यादा तेजी से लोग जो है एंटर होने लगेंगे। ज्यादा से ज्यादा राइजिंग स्टार आप अपनी टीम में ढूंढ पाएंगे, और डायमंड के प्रोसेस में आप यहाँ पर आपका जो है शुरू हो जाएगा, और आप उसी को करते करते यूरोपियन क्रूज में भी जो है आपकी एंट्री हो जाएगी। तो दोस्तों देर किस बात की, डायरेक्टर टाइटल पे फोकस कीजिए, हमारे साथ थाईलैंड चलिए। इसके साथ ही मैं आपको अपनी कुछ थाईलैंड ट्रिप की फोटोग्राफ दिखाती हूँ। हमने ये ट्रिप लास्ट ईयर जब आया था तब हमने क्वालिफाई किया था, एंड ये हम लोग गए थे। मैंने कहा ना, मैं तो कोई भी ट्रिप सिंगल टिकट से करती ही नहीं हूँ। मैंने आज तक 3 फॉरेन ट्रिप मेरे जब से मैं मोदी केयर में आई हूँ मोदी केयर ने दी है, और मैंने तीनों फॉरेन ट्रिप 2 टिकट से किए हैं, और ये मेरी बेटी की टिकट भी ऑलमोस्ट फ्री में ही गई है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमारा ट्रैवल फंड आने लगता है, तो मैंने हर बार ट्रैवल फंड से ही बेटी की टिकट भी बाय की है। तो ऑलमोस्ट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमने फॉरेन ट्रिप्स यहाँ से एंजॉय किए हैं। ट्रस्ट में, आपका बच्चा जब वहां पर स्विमिंग पूल्स में, और जब वो वहां पर जो एंजॉय बच्चा करता है ना, तो सारी मेहनत, सारी वो धूप में जो धक्के खाए होते हैं, वो लोगों की जो ना सुनी होती है, वो सब कुछ वहां जाके ट्रस्ट में हम भूल जाते हैं। हमें लगता है सफल हो गया, इतनी मेहनत करनी तो सफल हो गई।
तो बस दोस्तों देर किस बात की, यहाँ पे सुरेखा मैम भी अलग ही स्वैग में होती हैं, अलग ही रंग में होती हैं, क्योंकि जब घूमने का मूड होता है तो फिर तो घूमने का ही होता है ना। और कंपनी के स्टाफ के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है, राइट। तो हम प्रशांत प्रेम जी के साथ, ये इशू बीच पे इतनी खुश है, इतनी इतनी एक्साइटमेंट है, और बच्चों के चेहरे पे खुशी हो तो माँ बाप तो वैसे ही खुश हो जाते हैं कि चलो भाई हमारा जो है, हमने जो मेहनत की वो रंग लेकर आई। तो बहुत ही मस्ती, बहुत ही धमाल, बहुत कुछ आप वहां पर करते हैं। और उसके लिए दोस्तों सिर्फ करना ही क्या है, बात फिर वही है, सिर्फ 25 लोग। अगर आपने आज मोदी केयर ज्वाइन भी किया है ना, तो भी अगर आप 25 लोगों से 3000 की शॉपिंग 60 पीवी करवा लेना, तो बस दोस्तों थाईलैंड में इसी महीने एंट्री हो सकती है। और कल कभी नहीं आता, अगला महीना कभी नहीं आता, भूल जाना, यही महीना है, आज ही है जो है। तो बस मैं जब 1 लाख पीजीबीवी एक महीने में कर सकती हूँ, तो फिर आप सिंगल टिकट तो कम से कम क्वालिफाई कीजिए, वो क्यों नहीं कर सकते? जो मेरे में है वही आप में, आपसे ज्यादा तो मेरे पास कुछ नहीं है, एक ही नाक है, 2 ही कान है, 2 ही आंख है। बस माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, आपको माइंडसेट अपना ऐसा बना लेना है कि भैया कोई कुछ भी कहे। मेरे घर में हस्बैंड ही बोलते थे, अरे पल्लवी कुछ नहीं होगा, बेकार की चीज है, देखियो तेरे को उल्लू बना देंगे, कोई दुबई उबई नहीं ले जाएंगे, बेकार में पैसे खराब करा रही है, पासपोर्ट बनवा के मेरे। मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं ना, अभी करने तो दो, आधा तो हो ही चुका है अभी। और जब हम दुबई के लिए जा रहे थे ना, तब भी मुझे कह रहे थे देखियो टैक्सी का पैसा भी बर्बाद जाएगा, वापस आएंगे एयरपोर्ट से। मैंने कहा अरे भाई चलो तो सही, क्योंकि कंपनी ना पासपोर्ट ले लेती है और वीजा और टिकट हमें एयरपोर्ट पे मिलता है। तो ये मुझे बोले थे तेरी कंपनी वाले तो बड़े महान है, हमारा पासपोर्ट भी लेके रख लिया है, टिकट वीजा कुछ दिया नहीं है, एयरपोर्ट बुला लिया है, और देख लियो तो वापिस आएंगे। तो मेरे तो घर में इतनी नेगेटिविटी थी, लेकिन मेरी जीत वही है कि आज वही नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में हो गई। आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ फुल टाइम मोदी केयर बिजनेस को करते हैं। और दोस्तों आज आपके घर में कितने भी चैलेंज हो, ट्रस्ट मी, एक बार अगर आपने कुछ अचीव करके दिखा दिया ना, आपके घर वाले लोग आपको सर पे बिठा के रखेंगे और कहीं नहीं बिठाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो वेरी मच, एंड ओवर टू यू दीपाली। यस मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छे से आपने बताया कि यस क्यों इस बिजनेस को करना चाहिए, क्या राइट माइंडसेट होना चाहिए। और यस जो थाईलैंड के लिए आपने ट्रिप्स दिए, जो टिप्स बताए हैं सारे, जो बहुत ही बेहतरीन थे और सबको बहुत काम आने वाले हैं। और जरूर ये महीने में बहुत ज्यादा और ज्यादा क्वालिफिकेशंस आने वाले हैं और ज्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे आपकी ये सारी टिप्स सुन के। तो यस बिल्कुल दोस्तों। और दोस्तों जैसे पल्लवी मैम ने बताया बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थी, उसके बावजूद भी पल्लवी मैम ने ये कर दिखाया, तो क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते। कि दोस्तों मतलब क्या बोलूं मैं, जिद के लिए जिद चाहिए, जीतने के लिए डर, हार के लिए तो बस एक डर ही काफी है। तो वो डर को आपको मिटाना है और एक राइट माइंड के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि जब जिंदगी ने मौका दिया है इस बिजनेस में आने का और अच्छी लाइफ जीने का, तो बिल्कुल उस मौके पे चौका मारना तो जरूरी है। और उस चौका मारने के लिए तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत करने के लिए आपको क्या स्टेप्स है, क्या फॉलो करना है, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो यस, आपको कैसे इस बिजनेस में शुरुआत करनी है, क्या स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं, वो स्टेप्स जो एक न्यू ज्वाइनी से लेकर सुरेखा मैम तक सारे लोगों ने फॉलो की है और उसी स्टेप्स को उसी स्टेप्स पे चलते वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी उस शुरुआत करने के लिए मेरी मेंटर, मेरी अपलाइन, जो आज के तारीख में इस बिजनेस से 1.25 लाख रुपए महीना कमाती है, रिटायर्ड पैथोलॉजिस्ट है, लीगल एडवाइजर है, प्लेटिनम डायरेक्टर पवित्रा वराडकर मैम को। वेलकम मैम। Thank you so much, Dipali, for that wonderful and warm welcome. And Pallavi ji, I am highly charged up. मतलब भले हम लोग थाईलैंड की ऑलरेडी रेस में है, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, बट आई स्वेयर मतलब आपकी ट्रेनिंग इतनी बढ़िया थी, इतनी ऑन टू द मतलब स्पॉट थी जिसका ठिकाना नहीं है। और एक एक छोटी छोटी चीज, सबसे बड़ी चीज जो आज आपने वापस से एक लास्ट में रिव्यू की, कि सबसे बड़ी ज्यादा चैलेंजेस ना घर में होती है, अपने अंदर होती है। अगर वो चैलेंजेस को आपने जीत लिया तो थाईलैंड बाएं हाथ का खेल बन के रह जाता है। सो फ्रेंड्स, नाम तो ऑलरेडी दीपाली जी बता चुकी हैं, पवित्रा वराडकर, मुंबई में रहती हूँ। इस बिजनेस को पिछले कुछ वक्त से बिल्ड कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। मैंने ये बिजनेस को शुरू जब किया था तब मालूम नहीं था कि ये बिजनेस में कितनी सफल हो पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा निराश थी, टूटी हुई थी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं मेरे में। आई वॉज इनटू डिप्रेशंस, और उस हालत में मैंने ये बिजनेस को शुरू किया था क्योंकि बहुत सारे सपने थे और जिद थी, कुछ तो करना था।
जब जिंदगी में हर जगह से फेलियर 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 दिखाई दे रहा था, तबीयत बिल्कुल खराब से मतलब जिंदा बच रही थी, ये वाली सिचुएशन थी, एंड आई वांटेड टू थ्राइव। और ऐसे समय में ये बिजनेस ने मुझे मेरी अपलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी ने दिया, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, और जो शुरुआत उन्होंने मेरी कराई, जो उन्होंने मुझे सिखाया, आज मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एंड दैट इज नथिंग बट शुरुआत। सपने होते हैं, एक जिद होती है, एक जज्बा होता है, उससे हमने एडमिशन तो ले लिया, मतलब हमने ज्वाइनिंग तो अपनी लगा दी, पर अब आगे क्या, राइट? सो चलिए आगे क्या स्टेप बताने के लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। एंड हियर आई गो। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल, राइट? सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे इस समय 10 स्टेप्स टू आजादी। आपकी फाइनेंशियल आजादी, जो भी आजादी आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनालिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके फैमिली से रिलेटेड हो, हम लोगों को कई चीजें होती है जो अपनी फैमिली को भी देनी होती है। ये आजादी पाने के लिए हमको ये 10 कदम है जो शुरू में हमको इस बिजनेस में आके करने होते हैं। फ्रेंड्स, ये 10 कदम अगर आप देख रहे हैं तो इसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं और कुछ टाइटल दिया हुआ है। जैसे 1 नंबर पे दिया है सपोर्ट चार्ट, 2 पे दिया है गोल सेटिंग, 3 पे दिया है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, 4 पे दिया है सेल्फ यूज एंड सो ऑन, और 10 पे दिया है डुप्लीकेशन। आप अगर ये ध्यान से पढ़ो तो ये 10 स्टेप्स आपको दिखाई देते हैं। 10 स्टेप की नियम ये है कि आपको 1 by 1 एट अ टाइम 1 स्टेप आपको चलना है, राइट? अगर मैं इसको एक एग्जांपल से बताना चाहूं तो मोबाइल में 10 डिजिट होते हैं। अगर समझो आज आपको अपने डॉक्टर से कनेक्ट करना है ना, घर में इमरजेंसी है और डॉक्टर को फोन लगाना है, तो जो डॉक्टर का नंबर है, मोबाइल नंबर 10 नंबर का, आपको एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में उस नंबर को डायल करना पड़ेगा। अगर एक भी नंबर आगे पीछे हो गया या चूक गया तो आपके डॉक्टर से बात नहीं हो पाएंगी। इसका मतलब यह है कि इमरजेंसी लाइफलाइन आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से इस बिजनेस में भी ये स्टेप्स को 1 by 1 हमें चलना होता है। कहीं पे भी ना तो आप फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, और मतलब कोई भी जंपिंग या ओमिटिंग अलाउड नहीं है। आप कोई भी स्टेप ओमिट नहीं कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 by 1 हम सारे स्टेप्स को देखेंगे कि किस तरीके से ये स्टेप्स हमको करने हैं, लेने हैं। अगर अभी तक आपने अपनी डायरी और पेन नहीं ली है तो कृपा करके अपनी डायरी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपके सारे सपने पूरे कर सकता है। आपकी हर वो जरूरत जो इस समय शायद कहीं ना कहीं परेशानी में होगी, वो सारी जरूरतों के साथ साथ में सपनों की उड़ान आप इस बिजनेस से भर पाएंगे, और अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के बिजनेस जो सपने हैं वो आप पूरे कर पाएंगे। सबसे पहला जो कदम हमें लेना होता है, समझना होता है, दैट इज सपोर्ट चार्ट। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर कभी भी आप अकेले नहीं होते। नौकरी करते हैं तो हम अकेले जाते हैं, कोई भी और अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको अकेले शुरुआत करनी पड़ती है, राइट फ्रॉम प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ चीज आपको खुद को अकेले करना होता है। पर जब आप मोदी केयर की शुरुआत करते हो तो आपके पास ये सपोर्ट चार्ट, मतलब आपके पास कई सारी लाइफ लाइन्स होती हैं जो आपको इस बिजनेस में लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पे गाइड करती जाती हैं। ये लाइफ लाइन 3 तरीके से टोटली ये बिजनेस चलता है। सबसे पहले तो इस बिजनेस में होते हैं आप खुद, इस बिजनेस का सबसे बड़ा हिस्सा, क्योंकि ये बिजनेस आपका है, ये सफलता आपको चाहिए होती है, तो जाहिर सी बात है आप इस बिजनेस के सबसे बड़े मूल मंत्र हैं, राइट? आपको सपोर्ट देने के लिए आपकी अपलाइंस होती है जो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आती है। जिस भी व्यक्ति ने आपको यहाँ पे स्पॉन्सर किया है, जिसके अंडर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, वो आपके स्पॉन्सर होते हैं। उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ये आपको आपकी डायरी के फर्स्ट पेज पे लिखना है। ये नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस जरूर है, पर 1-2 डायरीज की इन्वेस्टमेंट कंपलसरी है। डायरी के सबसे पहले पेज पे आपका ये सपोर्ट चार्ट लिखा हुआ होना चाहिए, एज वेल एज ये आप अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं, राइट? स्पॉन्सर का नाम, नंबर आपके पास है, फिर उसके साथ में आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में डायरेक्टर होंगे, आपके पास उनके नंबर होने चाहिए, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आपको जिस भी बंदे ने स्पॉन्सर किया है, आप उनसे ये सारे नाम और नंबर्स लेके अपनी डायरी में और मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप आपके लिए करेगी क्या? वो आपको मोरल सपोर्ट देगी, है ना? आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए पूरी तरीके से तैयार करेगी। आपको कोई भी ऑब्जेक्शन बाहर आएगा या आपके कोई भी सवाल होंगे, उनका सोल्यूशन आपके अपलाइंस आपको दे देंगे।
और एक्शन राइट डायरेक्शन में कैसे करते जाना है ये आपके अपलाइन आपको गाइड करते जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगला जो सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता है वो कंपनी से भी मिलता है। कंपनी का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, आप इस स्लाइड पे अगर देख पा रहे हैं, आजादी कॉल सेंटर, ये नंबर को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, मोबाइल में भी सेव कर लीजिए। आपके जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरीज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरीज मतलब केवाईसी अपडेशन हुआ, आपका एनईएफटी अपडेशन हुआ, आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी अपडेट करना है, ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं, वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हुई, प्रोडक्ट आपको अभी तक मिला नहीं या आ गया, ज्यादा आया, जो भी चीजें होती है, आप ये आजादी कॉल सेंटर में फोन कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक ये फोन आपके लिए अवेलेबल रहता है। इसके साथ साथ आपके पास नंबर होना चाहिए एरिया सेल्स मैनेजर के, कंपनी के, राइट। सो जो प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी होती है वो आपको वहां से भी मिलती है। सो आपको कंपनी ट्रेनिंग्स भी मिलती हैं, आपके अपलाइन ट्रेनिंग्स भी मिलते हैं। आपके अपलाइन जो होते हैं वो आपको सारे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग देंगे, बिजनेस की ट्रेनिंग्स देंगे कि किस तरीके से आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाना है। साथ ही साथ कंपनी के ऑफिस में ट्रेनिंग्स होते हैं जिसे हम हॉल मीटिंग्स कहते हैं। आप वहां जाकर भी हर हफ्ते वहां पे एवरी डे कोई ना कोई मीटिंग्स ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं। आपके रीजनल हेड से या एरिया सेल्स मैनेजर से आप वहां की ट्रेनिंग का शेड्यूल ले सकते हैं, वहां पे जाके आप अटेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये आपको बेसिकली सपोर्ट अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सपोर्ट आप कितने भी बार यूज कर सकते हैं। केबीसी जब हम खेलते हैं तो एक लाइफलाइन आप सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास दसियों लाइफलाइंस होती हैं और आप तब तक इस्तेमाल कर सकते हो जब तक आप लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ रुपया महीना नहीं कमाने लगते। ऑलराइट, सो ये इस बिजनेस की सबसे खास बात है। अगला जो स्टेप हमें उठाना होता है दैट इज गोल सेटिंग। जैसा कि हमने पल्लवी जी ने हमको बताया कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमको ये बिजनेस से चाहिए क्या हम सिर्फ एक बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम सिर्फ लाइफ लॉन्ग बढ़िया सा डिस्काउंट लेके, सारी ऑफर्स लेके प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं, या फिर हमने ये बिजनेस से अपनी जिंदगी सेट करना चाहते हैं। क्या हम ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं या हम अपने परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल आजादी क्रिएट करना चाहते हैं। हम चाहते क्या है इस बिजनेस से। और भी इसमें एक चीज होती है फ्रेंड्स की हम लोगों के पास बहुत सारे छोटे सपने होते हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप जितने भी सपने देखते हो, जितनी भी जरूरतें हैं ना, सारी एक पेज पे लिख लो और उसको ना लाइन से लिखिए। सबसे पहले जो सबसे छोटी चीज है, मे बी शायद आपके बच्चा 10वीं क्लास में इस समय होगा, आप अपने बच्चे के लिए बहुत बढ़िया सी ब्रांडेड पेन खरीदने के लिए पहला आपका ड्रीम हो सकता है कि मेरे पैसे से मैं अपने बच्चे को ये पेन दूंगा जिससे वो अपने एग्जाम लिखेगा। एक छोटा सा कुछ भी, अपने बच्चे का बर्थडे आ रहा है, मे बी एक अच्छी सी बैग आप उसको देना चाहते हैं, पर्स आप देना चाहते हैं, एक अच्छी सी ड्रेस देना चाहते हैं, आप अपने हस्बैंड को एक बहुत ही ब्यूटीफुल वॉच गिफ्ट करना चाहते हैं। आप ऐसे अपनी सारी चीजों के एक करके लिस्ट बना लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितनी भी आप लिस्ट बनाएंगे सबके आगे तारीख लिख दीजिए कि कौन सी तारीख को मुझे क्या चीज चाहिए। इसी में जो सबसे बड़ा सपना है, जैसा कि पल्लवी जी ने हमको बताया कि एक ऐसा सपना जो आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर हो, एक ऐसी सपना, एक ऐसी चीज, एक ऐसी जरूरत जो आपकी आंखों में आंसू ले आए, जो बोले ये नहीं हुआ ना तो जिंदगी में जिया नहीं मैं, ये किए बिना तो मुझे ये दुनिया छोड़ के जाना नहीं है, वो वाला सपना जरूर होना चाहिए। ये सपने ही हैं जो हमें इस बिजनेस में फोकस रखने का काम करेंगे। फ्रेंड्स देखो, नौकरी पे तो हम जाते इसलिए क्योंकि हमारे घर की रोजी रोटी उसी से चलती है ना। बहुत खुशी खुशी में सोमवार की सुबह कितने लोग काम पे जाते हैं? बहुत कम लोग, राइट। लेकिन आप ये सोचो कि इस बिजनेस में आपको कोई मेमो देने वाला नहीं है। कोई नहीं बोलेगा कि भैया आपने 10 घंटा काम क्यों नहीं किया, ये वाली फाइल आपने क्यों नहीं क्लियर करी, ये वाला टेंडर आपने क्यों नहीं करा। पर यस, अगर आपके सपने हैं तो वो जरूर आपको मुंह चिढ़ाएंगे, बोलेंगे मेरा क्या हो गया, आप मुझे गिफ्ट देने वाले थे ना, राइट। सो अपने सपनों की एक फोटो जरूर लगाइएगा। जो पेन आप अपने बच्चे को गिफ्ट देना चाहते हैं उसकी फोटो लगाइए, जो बैग आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं उसकी फोटो लगाइए, जो शर्ट आप अपने हस्बैंड को गिफ्ट करना चाहते हैं उसका जो कंपनी की, जो ब्रांड की देना चाहते हैं उस ब्रांड का नाम लिखिए, शर्ट की कीमत लिखिए, राइट। ये अगर आपको साइंटिफिक वे में करना है तो दिस इज द वे। सपने, गोल जो होते हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्टनेस का जमाना है फ्रेंड्स। आप अपने सपनों के आगे जब तारीख डाल देते हो, उसकी कीमतें लिख लेते हो, आपका गोल सेट हो जाता है। अगर हम साइंटिफिक वे में इसको देखने जाएं तो ये है स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। एक जैसा मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया, अगर समझो मुझे मेरे हस्बैंड को एक शर्ट गिफ्ट करनी है,
तो स्पेसिफिक है मुझे शर्ट देनी है, कौन सी ब्रांड की देनी है वो मैंने लिख दी, मेजरेबल कितने रुपए वाली देनी है, एक्शनेबल यस ये वो शर्ट लेने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ काम करना है, रियलिस्टिक यस मैं मेरे हस्बैंड को उनके बर्थडे पे वो शर्ट गिफ्ट कर सकती है, टाइम बाउंड क्योंकि बर्थ डेट के एक दिन पहले की डेट आप उस पर डाल दोगे। सो ये छोटे छोटे गोल्स आपको हमेशा एक सफलता का एहसास दिलाते हैं। जब छोटी छोटी सफलताएं हासिल करने लग जाते हो तो थोड़ी बड़ी सफलताएं आपके लिए आसान हो जाती है, फिर उससे भी बड़े से बड़े सपने आप इस बिजनेस से पूरे कर पाएंगे। ये हुई आपका सेकंड स्टेप जो आपको करना चाहिए। थर्ड स्टेप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है। जाहिर सी बात है इतने सारे सपने हमें लेने, में भी एक कार लेनी है आगे थोड़ा बड़ा बड़ा सपने जब आप लिखोगे तो आप अपने मनपसंद की गाड़ी लिख सकते हो, आप अपना मनपसंद का घर लिख सकते हो, कितने बेडरूम का घर, कितना बड़ा घर मैं लूंगा, वो सारी चीजें आप लिखेंगे। तो बड़ा काम कोई सा भी जब करना होता है तो वो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशनल वे में होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जब होती है तब आप बड़े से बड़ा सपना पूरा कर पाते हैं। अकेला इंसान ज्यादा से ज्यादा एक नौकरी कर सकता है या ज्यादा से ज्यादा एक छोटा सा बिजनेस खड़ा कर सकता है, पर अगर बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा पैसा कमाना है, बड़े बड़े सपने अगर पूरे करने हैं तो हमें ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको जब ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे तो किसी को सैलरी नहीं देनी है, कोई ऑफिस खरीदना नहीं है, कोई रेंट आपको भरना नहीं है, लेकिन प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपकी अपनी डायरी पे बनी हुई जरूर होनी चाहिए। अगर आप ये बिजनेस से 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 200 लोगों की लिस्ट बनी हुई होनी चाहिए। जितना बड़ा पैसा आप कमाना चाहते हैं उतनी बड़ी आपकी लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट बनाने का अगेन साइंटिफिक तरीका है फ्रेंड्स। जब आप ये लिस्ट पे काम करेंगे तो जैसे फ्रेंड्स दिया है, सबसे पहले ऊपर फ्रेंड्स दिया है, तो फ्रेंड्स क्या सिर्फ मेरे अपने होते हैं? नहीं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्पाउस के फ्रेंड्स, मेरे बच्चों के फ्रेंड्स के मम्मी पापा के नाम होंगे, मेरी सिस्टर के फ्रेंड्स, मेरे भाई के फ्रेंड्स, मेरी मम्मी के फ्रेंड, मेरे पापा के फ्रेंड्स। यस और नो? राइट। सो फ्रेंड्स की आपकी काफी बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी अगर आप इस तरीके से अपनी फ्रेंड्स लिस्ट को बनाएंगे। देन रिलेटिव्स, सो मायका आ गया, ससुराल आ गया, बच्चों की शादी हुई है तो उनके ससुराल आ गए, बहनों की ससुराल आ गई, भाइयों की ससुराल आ गई। सो इस तरीके से करते करते आप अपनी काफी बड़ी एक रिलेटिव, एक्सटेंडेड रिलेटिव्स की लिस्ट बना लोगे। देन ऑफिस, जिस ऑफिस में आपने जॉब की है, मे बी इंटर्न किया होगा, वो सारे ऑफिस के लोगों के नाम और नंबर से आप लिख सकते हैं। देन ई कॉन्टेक्ट, आज के तारीख में हम लोग सारे लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे होते ही है। ऑलराइट। सो वहां के भी जितने भी लोग हैं जिनसे आपका थोड़ा बहुत वार्म सर्कल बना हुआ है, वो सारे लोगों के आप यहाँ पे लिस्ट में नाम लिख सकते हैं। देन नेबर्स, अगर आपने घर बदले हैं तो और भी बढ़िया बात है, बहुत सारे नेबर्स होते हैं, बट अदरवाइज शादी के पहले के नेबर्स, शादी के बाद के नेबर्स, कहीं पे हमारी ड्यूटी शिफ्ट हुई है, शहर बदले हैं, वो सारे नेबर्स के नाम आपके आ जाएंगे। देन डायरेक्टरी, फोन की डायरेक्टरी में कई सारे नाम होते हैं। एंड देन स्ट्रेंजर्स, अभी तक शायद स्ट्रेंजर से बात करने की आदत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आज से स्ट्रेंजर से बातचीत करना, हाय हेलो करना सीखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये नाम आपको आगे की लिस्ट में काम आते चले जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो ये तरीका है। और लिस्ट जब आप बनाएंगे तो आपको इस तरीके से, इस फॉर्मेट में आपको बनानी चाहिए। आपको नाम उनका लिखना है, फोन नंबर लिखना है, उनके प्रोफेशन लिखना है, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी एनिवर्सरी, ईमेल आईडी, एंड देन आप उनको किस तरीके से फॉलो अप करोगे, उन्होंने क्या जवाब दिया। समझा, मैंने किसी को फोन किया और वो बंदा ऊटी गया हुआ है छुट्टी मनाने, ऊटी से वो 1 हफ्ते बाद लौटने वाला है, तो मैंने फॉलो अप में लिख दिया कि भैया इससे ऊटी से आने के बाद ये ऊटी गया है, इतने तारीख को लौटेगा, तो मेरे को इतने तारीख को इसको फोन करना है। सो ये आपको फॉलो अप लिस्ट में आपके काम आ जाएंगे ये सारी डिटेल्स। उसके बाद जो चौथा स्टेप आपको लेना है, अब आता है सेल्फ यूज का टाइम। मोदी केयर एक इतनी बड़ी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, हम लोग सारे के सारे ना सेल्समैनशिप में नहीं होते हैं, लेकिन जो चीज हमने इस्तेमाल की, हमको अच्छी लगी, वो हम कई लोगों को बोलते हैं। अब जैसे मैं बंबई में रहती हूँ तो सरदार की पाव भाजी फेमस है, हम लोग सारे लोग सरदार की पाव भाजी खाने कभी न कभी जाते ही हैं। कहीं का फालूदा फेमस है, हम लोग बादशाह का फालूदा खाने कभी न कभी जाते ही हैं। सो देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स जो हमको पता है। यहाँ पे जुलाई महीने में सेल लगता है, सारे लोग पहले हफ्ते में सेल लेने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमने यूज किया, हमको अच्छा लगा है, हम खुद भी करते हैं, दूसरे को भी बताते हैं। ठीक इसी तरीके से जब आप मोदी केयर में आते हो, आप अपने घर की दुकान बदलते हो, आप अपने घर में सारे प्रोडक्ट रिप्लेस करने होते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। राइट, जितने भी प्रोडक्ट आपके घर में हैं, अगर वो प्रोडक्ट मोदी केयर में मिलते हैं तो आपको बाजार के प्रोडक्ट को साइड में रखिए, ये आपको सारे डेमो में कंपैरिजन करने के लिए काम आएंगे। बाजार के प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं मोदी केयर वाले प्रोडक्ट लूंगा, ये वाली गलती मेहरबानी करके मत करना। वो प्रोडक्ट्स को संभाल के रखिए, वो आपको कंपैरिजन में काम आते हैं।
और जो दिखता है वो बिकता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कंपैरिजन करोगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, और दूसरे को समझाने में भी आपके लिए आसानी होगा। सो एक एक करके आपको सारे प्रोडक्ट रिप्लेस करने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट ना आपके पैसे बचाते हैं। मोदी केयर से खरीदी हुआ सामान आपको कम से कम 50% की बचत आपकी कर देता है, तो आपके पैसे बचते हैं। दूसरा, आप इन प्रोडक्ट के साथ में प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन सीखते हो, आप डेमो सीखते हो, आप खेलते हो ये प्रोडक्ट के साथ में। ओके, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, इतना डाइल्यूशन कर दिया, ये तो इतना सस्ता पड़ता है। ये चीजें एक बार आपने खुद ने इस्तेमाल कर लिया, आपने खुद ने प्रेजेंटेशन सीख लिए, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बहुत आसान हो जाता है। जब आप लोगों से बात करोगे तो लोग आपको सवाल पूछेंगे तो आपको पता है वो सवाल क्या है। क्यों? क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं पहले आपके मन में होगा, आपको उसका जवाब पता है, आप बड़े आराम से उस चीज को हैंडल कर सकते हो। आपको अपनी बास्केट बना लेनी चाहिए, कम से कम 3000 रुपए की एक बास्केट आप बना सकते हैं। दूसरी, आप 5000 रुपीज की बास्केट बना सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से। जब आप अपनी ये बास्केट बनाएंगे तब आपको अपना डेमो किट इसमें जरूर इंट्रोड्यूस कर लेना चाहिए। आपको जिस किसी ने स्पॉन्सर किया है उनके साथ बैठिए, उनसे पूछिए कौन से प्रोडक्ट मेरे को डेमो के लिए काम आएंगे, वो आपको जरूर आपका डेमो किट बना लेना है इसी से। मैं पहली ऑर्डर के वक्त ही, क्योंकि आपके बिजनेस का जो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वो आपका यहीं से बनना शुरू हो जाएगा। एक बार आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिए, प्रोडक्ट आपने खरीद लिए, आपके डेमो किट रेडी हो गई। अब जो 5वां स्टेप आता है वो आता है शेयर करना। अभी तक आपको जो भी अनुभव आए वो अब बात करने की बारी आ गई, राइट। और हमें उसका जो सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज अपॉइंटमेंट। आपको अपॉइंटमेंट लेना है या इनवाइट करना है। अपॉइंटमेंट और इनविटेशन की प्रॉपर स्क्रिप्ट होती है। आप अपनी अपलाइन से वो अपॉइंटमेंट और इनविटेशन की स्क्रिप्ट ले लीजिए। आपके अपलाइन आपको ट्रेन कर देंगे कि किस तरीके से आपको पहला इनविटेशन देना है। आपको जितने भी इनविटेशन आप करेंगे वो सारे मोबाइल फोन पे करने हैं। फेस टू फेस मिलके आपको इनविटेशन नहीं देना है, क्योंकि फेस टू फेस मिलोगे तो लोग सवाल पूछेंगे, आप नए हैं, इमीडिएटली सारे सवालों के जवाब दे नहीं पाओगे, और जो मेन क्यूरोसिटी जनरेट करने का चीज होता है वो करने में दिक्कत आएगा। सो हमेशा फोन का इस्तेमाल करना। अगर आपको फोन पे बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप अपनी अपलाइन का अपलाइन की मदद ले सकते हो 3-वे कॉलिंग में। मतलब आप, आपके अपलाइन और आपके गेस्ट, इस तरीके से आप उनको इनवाइट कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। 3-4 फोन अगर आपके अपलाइन के साथ में आपने कर लिए, इसके बाद आपको पता है किस तरीके से इनवाइट किया जाता है और आप अपॉइंटमेंट्स लेके अपनी बुकिंग कर सकते हैं। इसके बाद वक्त आता है प्रेजेंटेशन का, उनको बिजनेस के बारे में बताने का, प्रोडक्ट्स के बारे में बताने का। लेकिन प्रेजेंटेशन का जो सबसे मूल उद्देश्य होता है वो सामने वाले की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप मोदी केयर से उनको दोगे इस चीज का। तो प्रेजेंटेशन करते वक्त में मैं मेरा बिजनेस बताने आया हूं ये वाला एटीट्यूड न रखते हुए, आपको क्या दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, आप घूमना चाहते हो, आप एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हो, तो कैसे जी सकते हो, हम आपके इसमें क्या मदद कर सकते हैं, ये एटीट्यूड के साथ में आपका प्रेजेंटेशन अगर आप रखेंगे तो सामने वाला उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लेके आए हो, जाहिर सी बात है वो ज्यादा खुश होगा और पॉजिटिवली आपकी बात को सुनेगा, राइट। सो ये प्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है एक 1-on-1। जब आप प्रेजेंटेशन में माहिर हो जाते हैं तो आप और आपके सामने आपका गेस्ट इस तरीके से करते हो। जब आप सीख रहे होते हैं तो आप अपनी अपलाइन को साथ लेके जाके इसको 2-on-1 कर सकते हैं, राइट। आपकी अपलाइन, आप और आपके गेस्ट। देन एक और तरीका होता है होम मीटिंग में। आप अपने जो क्लोज लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनको आप अपने घर पे इनवाइट कर सकते हैं और देन आपकी अपलाइन शुरू में 5-6 जो आपके प्रेजेंटेशन हैं, डेमो है, वो आपकी अपलाइन आके आपके लिए कर देंगी। होम मीटिंग एक तरीका होता है। फिर हफ्ते में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स होती हैं। जैसे हमारे यहाँ लीप पे हम आपके लिए हफ्ते में 2 बार BOM लेके आते हैं। एक आता है गुरुवार को शाम को 6:30 बजे, एक हम करते हैं हर रविवार शाम को 6:30 बजे। तो आपको हफ्ते में 2 BOM हमारी तरफ से मिल जाएंगे। आपके अपलाइन भी आपके एरिया में कहीं ना कहीं फिजिकल BOM कर रहे होंगे तो उनके यहाँ पे आप अपने गेस्ट लेके जा सकते हैं। देन महीने में एक मिनिमम सेमिनार आपको अटेंड करना जरूरी है फिजिकली। आपके शहर के आसपास 100 किलोमीटर के परिधि में जितने भी सेमिनार हो रहे होंगे वो आपको महीने में एक कम से कम जरूर अटेंड कर लेना चाहिए। अपनी टीम के साथ जाएंगे तो सबसे ज्यादा बेहतर है। टीम अगर नहीं है, अभी बनने की प्रोसेस में है, तो आप जरूर से जाइए, राइट फ्रेंड्स। वैसे हम लीप के ऊपर हर शनिवार को आपके लिए लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आते हैं, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द फॉलो अप।
जितने भी प्रेजेंटेशन आपने दिखाए या जितने भी लोगों को आपने बिजनेस के बारे में बताया, वो तुरंत, कुछ लोग तो हो सकता है शायद तुरंत हाँ बोले, लेकिन 95% लोग बाद में हाँ बोलते हैं, राइट। सो फॉलो अप का एक नियम है कि 48 घंटे के अंदर अंदर आपको उनको फॉलो अप करना चाहिए। अगर एक एग्जांपल देती हूँ, क्यों 48 घंटों के अंदर आपको, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर आपको उनको फॉलो अप कर लेना चाहिए। पहला फॉलो अप रीजन, अगर मैं किसी से पूछूं 5 दिन पहले आपने क्या नाश्ता किया, किसी को याद नहीं आएगा कि भैया मैंने रविवार को सुबह क्या नाश्ता किया था या शनिवार को सुबह क्या नाश्ता किया। जिसने बनाया होगा उसको भी याद नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, जब वो ये बिजनेस सुनता है तो उसको तो सिर्फ 5% ही समझ में आता है। 5-10% समझा हुआ ज्यादा से ज्यादा ब्रेन में रिटेन सिर्फ 48 घंटे थोड़ा बहुत रहेगा, बाद का नहीं रहेगा। तो आपको फॉलो अप विद इन 48 आवर्स आप कर लेते हो तो आपको बेहतर रिजल्ट्स आता है। कम से कम नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए आपके पास वापस से एक टाइम मिल जाता है। एक नियम है जो हमको कभी नहीं भूलना चाहिए, ये नियम सभी के लिए है, दैट इज SW5। SW5 इज सम विल, कुछ लोग इस बिजनेस को करेंगे, सम विल नॉट, सम वोंट। इसका मतलब है कुछ लोग इस बिजनेस को नहीं भी करेंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? कई लोग हैं जो अपनी जिंदगी बदलने के लिए बेताब हैं और वो राह देख रहे हैं कि कोई ना कोई आए उनकी जिंदगी में और कोई मौका दे दे जिससे वो अपनी लाइफ में थ्राइव कर सकें। आप वो व्यक्ति हो सकते हैं, अगर आप उस समय उसके पास पहुंच गए तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी और साथ ही साथ आपकी टीम और भी ज्यादा ग्रो कर जाएगी। सो ये नियम को हमेशा याद रखिए। जब भी आप ना सुनते हैं तो ये नियम आपको याद रहना चाहिए कि कुछ लोग इस बिजनेस में ना भी बोलने वाले आने वाले हैं। 5 गोल्डन कॉइन्स, अगर आप ये बिजनेस से 5 लाख 10 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं या बहुत जल्दी अगर आप 1 लाख रुपया महीना इस बिजनेस से कमाना चाहते हो तो 5 गोल्डन कॉइन का रूल भी आपको हमेशा याद रहना चाहिए। लेफ्ट जेब में आपके कॉइन 5 कॉइन आप रख सकते हो, कोई से भी सिक्के, मे भी 10 रुपए का सिक्का, 5 आपको सिक्के लेफ्ट जेब में रखने हैं। पूरे दिन में आपको कम से कम 5 लोगों से बात करनी है, या तो आप प्रेजेंटेशन करेंगे या डेमो करेंगे। प्लान डेमो, अगर आप दिन में 5 डेमो प्लान करते हैं तो बहुत जल्दी आप ये बिजनेस से लाखों रुपए महीने की कमाई करना शुरू कर देंगे। इसके बाद साथ ही साथ जैसे जैसे आप प्लान बताना शुरू करोगे, लोगों से बातचीत करना शुरू करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका टीम बिल्डिंग शुरू हो जाएगा। जब आपकी टीम बिल्डिंग शुरू होती है तो आपको उनका KYC कंप्लीट करना होता है। KYC यानी पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, ये सारा उनको अपडेट करना होता है। देन NEFT, उनके जो भी बैंकिंग डिटेल्स हैं, उनके जो भी बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपडेट करने हैं। पैन डिटेल उनका अपडेट करना है। पैन डिटेल अपडेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने पैन डिटेल अपडेट किया तो जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो उनका सिर्फ 5% जो है वो TDS कटेगा, अदरवाइज 20% TDS कटेगा। और बड़ी रकम में से 20% बहुत बड़ी बात होती है। सो शुरू में ही पैन डिटेल भर देना चाहिए। और हमेशा अपने न्यू ज्वाइन को पहली ऑर्डर प्लेस करने के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम में बराबर से हिस्सा लेने के लिए हमको उसको गाइड करना होता है। देखो वो तो बंदा नया है, उसको तो पता नहीं होता, पर आपको तो पता है मोदी केयर में क्या क्या प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल है, कौन से ऑफर्स अवेलेबल हैं जो उनके लिए ज्यादा फायदे में होंगे। सो ये आपको शुरू में उनको असिस्ट करना है। एंड देन जो आज ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हैं वो आपके न्यू ज्वाइनी को आपको उनको इन्वाइट करके उनको साथ में लेके बैठना है। कब तक आपको शुरुआत का ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए? तब तक जब तक कि आप अपनी टीम में शुरुआत की ट्रेनिंग खुद देने ना लगे, राइट। तब तक आपको शुरुआत की ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए। और जैसे जैसे आपकी टीम बनती है उनको आपको सपोर्ट करना है और लीड करते हुए टीम को ग्रो करना है। अब जैसे जैसे टीम बढ़ेगी तो बड़ा पैसा कैसे आएगा आपके पास? एक बैलेंस स्ट्रक्चर रखते हुए टीम वर्क को जब आप बिल्ड करते हैं फ्रेंड्स, तो बड़ा पैसा आपके पास आने लगता है और यही बड़ा पैसा लाने के लिए आपको हेल्प करता है। बड़ा पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस में आपको 60 PV करना जरूरी है, राइट, क्योंकि 60 PV आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देता है, इसलिए ये जरूरी है, ऐसा आप बोल सकते हैं। क्या करते हैं 60 PV? अगर आप बिलिंग करते हैं 60 PV मतलब एक अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 हजार रुपए की परचेज, आपका अप्रोक्सीमेटली 600-700 रुपए का रिटेल प्रॉफिट सेव हो जाता है। 20% अप टू 20% डिस्काउंट का पैसा आपका सेव होता है। रीपर्चेज ऑफर 300 रुपए तक की आती है, इस महीने 400 रुपए की, राइट। सो लॉयल्टी रिवॉर्ड आपको मिल जाता है 450 रुपए का। समीर मोदी सुपर बोनस आपको 250 रुपए का मिलता है। परफॉर्मेंस बोनस आपको 81 का मिलता है। सो टोटल बेनिफिट जो है वो आपका कम से कम 1800-1900 रुपए के आसपास सिर्फ आपके 3-3.5 हजार रुपए की खरीदारी में आ जाता है। मतलब अगर आपने अपना पर्सनल 3-3.5 हजार रुपए का खरीदी किया तो आपका 1800-1900 रुपया बचत आपका बन जाता है। आपका मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है और आप पहुंच जाते हैं 5% लेवल पे।
राइट। आपका जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आपका जो बोनस चेक बनता है वो 330 रुपए का बनता है, और ये सारे के सारे फ्री प्रोडक्ट के बेनिफिट आपको मिलते हैं। लकी ड्रॉ में अगर 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आप अपना 60 PV कर लेते हो तो 2000 रुपए के मोदी केयर के प्रोडक्ट्स आपको लकी ड्रॉ में मिल सकते हैं। सो ये एक बेहतर फायदा, जाहिर सी बात है ये फायदा हमको मिला तो हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा अपनी टीम के अपने लोगों को जो भी आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है उसमें से आप कम से कम 4 स्पॉन्सरिंग कर लेते हो। जब आप 4 लोग अपनी अपनी दुकान बदलते हैं, 3-3,500 रुपए की वो भी खरीदारी करते हैं, तो इस महीने तो आपको 2000 रुपीज एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे, राइट, क्योंकि वो ऑफर हमारी ऑलरेडी चल रही है। सो पहला काम, पहले हफ्ते के अंदर आपको ये काम कर लेना है 10 तारीख के पहले। ये कंपलसरी नहीं है, पर अगर ये कर लोगे तो आपकी इनकम काफी अच्छी खासी हो जाएगी। आप इसी महीने डायरेक्टर क्वालिफाई करके हमारे साथ थाईलैंड भी चल सकते हो। ऑलराइट, सो ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, तो इसको एज अ टिप ले लीजिएगा। सो आप आए, आपके साथ में आपने 4 स्पॉन्सरिंग की। ये स्पॉन्सरिंग करने में, मीटिंग करने में आपके अपलाइन आपको मदद कर देंगे। आपको सिर्फ लोगों को इनवाइट करना है। वो कैसे इनवाइट करना है वो भी आपको सिखा दिया जाएगा। तो आपका अगर सिर्फ इतना ही बिजनेस भी अगर आपने मिनिमम किया तो 580 रुपीज ये आपका बोनस चेक प्लस 2000 रुपीज एक्स्ट्रा एडिशनल बोनस जो इस महीने कंपनी आपको देने वाली है वो आपको मिल जाएगा। और जैसे आपने अपने अपनी खुद की टीम बिल्ड की, वैसे ही अगर आपके पहले जो 4 थे, मतलब ये जो A1, A2, A3, A4 थे, यही लोगों की टीम जब आप बनाते हो और इन लोगों ने भी सेम चीज क्वालिफाई कर ली, आप सोचो हर बंदा यहाँ पे 2,500 कमाएगा, आपकी कमाई आएगी अप्रोक्सीमेटली 7,000 के ऊपर, 7,770 रुपए, क्योंकि 2,000 तो आपको भी मिलेंगे और प्लस ये 5,770 रुपए मिलेंगे। ये आपकी बम्पर शुरुआत हो सकती है, राइट। और इसी में आपने थोड़ा सा एक लेग और यहाँ पे 300 PV का कर दिया, 4 की बजाय 5 लेग कर लिए, तो आप हमारे साथ थाईलैंड चलने के लिए ये महीना क्वालिफाई कर जाएंगे। ऑलराइट, सो ये एक सबसे बड़ी चीज है। और इसी के साथ साथ हमको 8वां जो स्टेप लेना होता है, हमारी टीम बिल्ड होनी शुरू हो गई, हम लोगों की स्पॉन्सरिंग करने लग गए, राइट स्ट्रक्चर में हमने लोगों को लाना शुरू कर दिया। अब जो 8वां स्टेप हमको करना होता है वो बी अ रोल मॉडल करना होता है, लीड बाय एग्जाम्पल, राइट। अब हमको रोल मॉडल बनना होता है अपनी टीम के लिए, क्योंकि टीम तो आपकी बनती चली जा रही है। रोल मॉडल कौन होता है? जो 100% सेल्फ यूजर होता है। जो रोल मॉडल होता है वो लाखों रुपया महीना कमाता है, तो उसका सबसे पहला नियम है 100% सेल्फ यूजर बनना, जो रोज प्लान दिखाता है, एवरी डे प्लान बताएंगे, नो फॉल्स कमिटमेंट, कोई भी झूठा वादा आप नहीं करेंगे, राइट। टीचेबल रहेंगे, मतलब खुद भी सीखेंगे और अपनी टीम को भी सिखाएंगे। पंक्चुअल, जो मीटिंग का टाइम आपने निश्चित किया है उसके 5 मिनट पहले कम से कम आपको वहां पे पहुंच जाना चाहिए। बी अ कोच एंड मेंटर, आप अपनी टीम के लिए कोच और मेंटर बनना शुरू कर देते हैं। ऑनर ऑल कमिटमेंट्स, जो वादे किए हैं उसे पूरा कीजिए। नॉट निगेटिव टॉक्स, कोई भी निगेटिव टॉक ना आपको अपने आप से करना है, ना आपको आपके अपलाइन से करना है, ना आपको आपकी टीम से करना है, ना घर में हस्बैंड से करना है, ना वाइफ से करना है, ना बच्चों से करना है। ये वाला नो निगेटिव टॉक्स वाला जो टॉपिक है ना, वो कहीं पे भी नहीं करना है, क्योंकि किसी के भी बारे में निगेटिव बात करके किसी की जेब में पैसा नहीं आता। आता है क्या? नहीं, रिलेशन भी कोई अच्छे नहीं बनते। पर अगर आपने पॉजिटिव टॉक करना शुरू किया, हमेशा पॉसिबिलिटी थिंकिंग को अपने अंदर डेवलप कर लिया, तो घर, परिवार, यारी दोस्ती और बिजनेस सब जगह पे आप थ्राइव करेंगे। एंड वन मोर थिंग, दैट इज मिरर टेस्ट। आप ये सोचो ना कि आप लाखों कमाने की बात कर रहे हो, आपके सपने बड़े बड़े हैं जो आप पूरा करना चाहते हो। एक बार मीटिंग में निकलने से पहले शीशे में जरूर देख लिया करो कि आपको भावी करोड़पति दिख रहा है। अगर आपको भावी करोड़पति शीशे में दिख रहा है तो आप बिल्कुल सही है, आप अपनी मीटिंग्स के लिए प्रोग्रेस कर सकते हैं, राइट। हर एक बंदे के पास जो ये बिजनेस में होता है उसकी कंप्लीट डेमो किट होनी चाहिए। जितनी लोगों की डेमो किट होती है उन्हीं के बिजनेस हिट होते हैं। और डेमो किट बना के रखनी नहीं है ना, डेमो किट जिसकी रोज खुलती है उसी के बिजनेस हिट होते हैं। कंप्लीट टूल किट आपके पास होना चाहिए। जब भी आप किसी को बिजनेस बताने जाते हो तो आपके पास कई प्रोडक्ट्स के हमारे पास सर्टिफिकेशंस वगैरह होते हैं, आप अपनी अपलाइन से गाइड कर लो, गाइडेंस ले लो। टूल किट आपके पास हमेशा रेडी होने चाहिए, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। वीडियोज होते हैं कई बार, टेस्टिमोनियल्स के वीडियोज होते हैं, कई लोगों की सक्सेस स्टोरीज होती है, अलग अलग सक्सेस स्टोरीज होती है, ये टूल किट में आता है। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तो ये आप अपनी अपलाइन से गाइडेंस लेके आप कर सकते हैं। 9वां जो कदम हमको लेना होता है दैट इज पर्सनल प्रोग्रेस।
यस फ्रेंड्स, ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी देन है। पर्सनल प्रोग्रेस एक ऐसी प्रोग्रेस है जहां जो बाजार में ना बिकती नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप काम करना शुरू करते हो, आपकी हो जाती है। पावर प्रेजेंटर बनना होता है। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, तो लगना चाहिए सामने वाले को, ये लगना चाहिए बस मैं सुनता चला जाऊं, सुनता चला जाऊं। आप सोचो ना, आजकल कोई किसी की सुनता नहीं है, पर अगर आपको कोई 10, 15, 20 मिनट सुन सकता है तो यू आर अ पावर प्रेजेंटर। यस और नो? राइट। मास्टर द SMAP। समीर मोदी ग्लोबल प्लान को मास्टर कर लो। आपको लोगों को ये बताना आना चाहिए 5-10 मिनट के अंदर कि भैया 1 लाख रुपया कैसे आएगा, क्या स्ट्रक्चर सेट होना चाहिए, कितना वॉल्यूम आना चाहिए, कैसे करोगे और इतना पैसा कमा लोगे। सो यू हैव टू बी मास्टर इन दैट। आप अपने अप्लायंस के साथ बैठ के इसको मास्टरी कीजिए, आप बन जाएंगे। मास्टर द डेमोज। 1 लाख रुपए से ऊपर कमाना है, 40 डेमोज में मास्टर बनो। शुरू में कम से कम 10 डेमो की मास्टरी जरूर से कर लो। हाउ टू एडिफाई अपलाइंस। आप अपनी अपलाइन का इंट्रोडक्शन कैसे देना है, ये आपको सीखना है। उसके सबसे सिंपल रूल ये है कि कोई आपको कैसे इंट्रोड्यूस करे जिससे आपका कंधा थोड़ा सा ऐसे यूं सीना चौड़ा हो जाए और चिन थोड़ी सी ऊपर हो जाए। आपका इंट्रोडक्शन जैसा आप चाहेंगे। जब आप ना अपना एक टेस्टिमोनियल तैयार कर लो कि जब मैं डायमंड बनूंगा, या जब मैं ब्लैक डायमंड बनूंगा, या जब मैं TBD बनूंगा, तो स्टेज पे जब मुझे बुलाया जाएगा माला पहनाने के लिए, बड़ा सा हार पहनाने के लिए, तो मैं अपने बारे में क्या बोलने वाला हूँ। वो 1 मिनट का 2 मिनट का टेस्टिमोनियल आज तैयार कीजिए। शायद आपका डेमो किट आज बन रहा है, शायद आपका प्रेजेंटेशन स्किल आज आपने शुरू कर रहे हो, पर आपका लाखों रुपया महीना कमाने वाला टेस्टिमोनियल बिफोर आपका रेडी हो जाना चाहिए। पीपल स्किल। ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, तो लोगों से किस तरीके से पेश आना चाहिए ये सीखना भी जरूरी है। पीपल स्किल अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। ये पीपल स्किल आपने सीख ली तो ये आपको ना सिर्फ बिजनेस में काम आएगी, ये आपको फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम आएगी। टाइम मैनेजमेंट। टाइम को आप मैनेज नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। आपको अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए। राइट। घर को कितना वक्त देना है, बिजनेस को कितना वक्त देना है, टीम को कितना वक्त देना है, पर्सनल बिजनेस को कितना वक्त देना है, आपको आपका शेड्यूल बनाना है। आपका शेड्यूल अगर आपने बना लिया और अगर आपने अपने शेड्यूल को चिपक के रह गए, आपका टाइम बराबर मैनेज हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, कहते हैं कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो वोरेशियस बुक्स रीडर होता है। बहुत सारी कहानियां बिखरी पड़ी हैं इस दुनिया में, सफलता की ढेर सारी अनगिनत कहानियां हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास जिंदगी ने इतने बड़े चैलेंजेस दिए थे कि लोग मर जाते, पर वो मरे नहीं। उन्होंने अपने आप को दुनिया में साबित किया और आज ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं। ये बुक्स होती हैं जो आपको हर बार हिम्मत देंगी। जब जब आप टूटोगे आपको फिर से खड़ा कर देंगी, ताकत देंगी, और ये ताकत सिर्फ किताबों में होती है। तो ये वाली ताकत को पहचानिए। रोज कम से कम 15 मिनट बुक्स जरूर रीड कीजिए एंड लर्न द इंडस्ट्री लीडर्स। वीडियोस हैं बहुत सारे, हमारे इस इंडस्ट्री में इतने सारे सफल लोग हैं, उनके वीडियोस हैं, ट्रेनिंग्स हैं। कम से कम एक वीडियोस जरूर देख लीजिए। राइट। जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसको जरूर अटेंड कीजिए। जैसे शुरुआत हुई, रफ्तार हुआ, आजादी चैंपियंस हमारे होते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होते हैं, एडवांस्ड वर्कशॉप्स होते हैं। स्टेप 10 इज नथिंग बट डुप्लीकेशन। जितनी चीजें आपने की हैं वो चीजें आपको डुप्लीकेट अपनी टीम के साथ बिल्ड करनी है। राइट। सो जब आप अपने जैसे और लीडर्स टीम में तैयार करने लगते हो तो सफलता की सुनामी आना शुरू हो जाती है। और फ्रेंड्स, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बार आपने सिस्टम बिल्ड कर लिया ना, इसके बाद ये सिस्टम आपकी पूरी की पूरी लाइफ बिल्ड कर देता। आप अपना टाइम, पैसा और एनर्जी बहुत सारा बचाते हो और बहुत सारे लोगों को आप सफलता के मुकाम पे लेके जा सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस। और आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो हमारे साथ थाईलैंड आने के लिए। राइट। सो वी आर वेटिंग यू एट थाईलैंड। थैंक यू सो मच। एंड दीपाली, बैक टू यू। यस मैम। यस, थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि हमें शुरुआत कैसी करनी है। ये 10 स्टेप बहुत ही जरूरी है, एक भी स्टेप हमें स्किप नहीं करना है, और बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। तो यस दोस्तों, शुरुआत तो हमने जान ली कि कैसे करनी है, पर अगर शुरुआत करनी है तो मतलब चिंगारी तो लग गई है, पर उसमें अगर हम पेट्रोल डालेंगे तो आग बन जाएगी। तो यस, हमें इस बिजनेस की शुरुआत तो कर ली, पर उसे फास्ट स्टार्ट कैसे करना है, कैसे हम इस बिजनेस में और फास्ट तरीके से ग्रो कर सकते हैं, ये बताने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हम सबके बीच में प्रीति सिंह मैम को। वेलकम मैम।
Thank you so very much दीपाली मैम, और थैंक यू सो वेरी मच रचना जी एंड सुरेखा मैम को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए आप लोगों के सामने यहाँ पर। गुड मोदिकिया मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है, बाय प्रोफेशन कंप्यूटर टीचर थी। इस बिजनेस में आने से पहले अभी आपने सीखा, पल्लवी मैम ने हमें सिखाया है कि कैसे हम लोग इस बिजनेस में जब आते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए और हमें क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए कि हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करना हो। फिर हम सिखाते के बारे में कि हम कैसे अपना थाईलैंड जो ट्रिप है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। पवित्रा जी ने 10 स्टेप बता दिया आपको कि ये स्टेप करो, ये रास्ता है, ये पाथ है, इस पर चल करके हम लोग अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड्स इन्हीं सपनों में और ज्यादा स्पीड, और हम बात करेंगे फास्ट ट्रैक टू सक्सेस, यानी अभी हम चल रहे थे गाड़ी की स्पीड से और अब हम चलेंगे इस बिजनेस को लेकर के चलेंगे रॉकेट की स्पीड से, कैसे लेकर के जाया जा सकता है। तो चलिए आपके साथ अपनी स्लाइड शेयर करने के लिए जा रही हूँ। 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा। यस, आई थिंक एंड आई होप मेरी स्लाइड जो आपके साथ शेयर हो रही होगी। मोदी केयर फास्ट ट्रैक टू सक्सेस की बात कर रहे हैं कि मोदी केयर की सक्सेस में हम लोग अपने आप को कैसे रॉकेट की स्पीड से आगे लेकर के जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके बारे में सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि अल्टीमेटली इस बिजनेस में हम आए क्यों हैं, हमें क्या चाहिए इस बिजनेस से। तो क्या हम कंज्यूमर बनने के लिए आए हैं, हम एक स्मार्ट कंज्यूमर बनना चाहते हैं, हमें प्रोडक्ट अच्छे चाहिए, हमें क्वालिटी अच्छी चाहिए और हमें वाजिब दामों पर वो प्रोडक्ट, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट 100% गारंटी में चाहिए और हम खुश हो जाए। तो यदि आप ऐसा चाहते हैं तो भी कांग्रेचुलेशन है। दूसरा है क्या हम एक्स्ट्रा इनकम, घर में बैठे बैठे कुछ पैसा हमारे पास आ जाए, अच्छे प्रोडक्ट्स भी हमें मिल जाए, कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, कुछ अच्छी इनकम, स्मार्ट इनकम हम घर पे बैठे बैठे अर्न कर सके। यदि आपका डिसीजन ये है तो कांग्रेचुलेशन, ये भी बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन यदि आप हमारे साथ यहाँ बैठे हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी को पाने के लिए, वो भी फास्ट ट्रैक पर, तो चलिए हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स की, कुछ ऐसे स्टेप्स की जो हमारे जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने अपनाए और उनको अपना करके उनको फॉर श्योर सक्सेस यहाँ पर मिली ही मिली है। सबसे पहले उसमें आता है फ्रेंड यहाँ पर सबसे पहला काम जो हमें करना है, क्योंकि हमने ये बिजनेस शुरू किया है, इस बिजनेस से हमें पैसा चाहिए, इस बिजनेस से हमें सफलता चाहिए, तो एक छोटे से घर की दुकान हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर, जो कि 5,000 से लेकर के 15,000 तक की आप प्रोडक्ट जो है वो लेकर के आए और अपने ऐसी जगह पर उस मैजिक कॉर्नर को बनाएं जहां पर सबसे ज्यादा लोग आकर के आपके बैठते हो, चाहे वो लिविंग रूम हो, चाहे वो ड्राइंग रूम हो। आपका चूज कीजिए वो कोना जहां पर आपका वो मैजिक कॉर्नर हो सकता है। और ये किस काम आता है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके घर में कोई प्रोडक्ट खत्म हुआ तो बार बार दुकान पर जाने की या डीपी पर जाने की जरूरत नहीं है। अपने मैजिक कॉर्नर से, अपनी शॉप से वो प्रोडक्ट निकालिए और वो आप यूज कर सकते हो। उसका जो मनी है आप एक वहां पर डिब्बा बना करके रखिए और उसमें वो मनी डाल दीजिए। देन इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड द सेकंड स्टेप जो है हमारा टुवर्ड्स अवर सक्सेस, तो वो है हमें फोकस करना है राइजिंग स्टार्स पर। राइजिंग स्टार्स कौन, जिन्होंने इस बिजनेस में आकर के अपना 8% जो है वो क्वालिफाई कर लिया हो, 300 जीपीवी यानी कि तकरीबन 8,100 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम जो हमारा हो जाता है, उसको हम 8% कहते हैं। और यहाँ पर आपकी जो पहली इनकम जो शुरुआत होती है वो 563 अप्रोक्स यहाँ पर आपकी इनकम हो जाती है। एंड देन व्हेन फ्रेंड्स बात करें, वो कहते हैं ना कि सुरेखा भार्गव मैम का एक ही नारा है और मैं भी और जितने भी हमारे लीडर वही कर रहे हैं कि जिसके होंगे 8 और उसके होंगे 68, यानी कि आपके टीम में जितने ज्यादा 8% होंगे उतने ही ज्यादा जल्दी से आप सारे के सारे जो लेवल है वो बहुत आराम से इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। देन इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स 4 लोगों की हेल्प करने हैं कंसल्टेंट्स की अपने साथ राइजिंग स्टार बनने में। 4 लोगों की यदि आप हेल्प करते हैं और 8% पर आने में, और यही चीज यदि आप नीचे भी डेवलप कर देते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप डायरेक्टर बन जाते हैं और अप्रोक्स जो आपकी इनकम यहाँ से हो जाती है वो घर बैठे बैठे बड़े आराम से 6 से 6,500 की इनकम आप बड़े आराम से ले पाते हैं। चौथा स्टेप की मैं बात करूं तो प्रिपेयर योर डेमो किट। अभी पवित्रा मैम ने भी आपको बताया कि 10 डेमो हमें सीखने चाहिए, हमें डेमो किट हमारी तैयार होनी चाहिए। आपके आसपास के जो लोग हैं, जैसे आपके लोग हैं वैसे आपको डेमोन्स्ट्रेशन किट अपनी तैयार करनी चाहिए। यदि आप वीमेन हैं तो आपके पास आसपास ऐसी लेडीज होंगी जो अपनी स्किन की केयर करना चाहती होंगी, जो कॉस्मेटिक यूज करती होंगी, तो आप वैसी डेमो किट बनाइए। यदि आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर का ज्यादा काम होता है तो आप एग्रीकल्चर में, यानी कि सभी कैटेगरीज में अपने 2-3 प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन आपको तैयार करना चाहिए। 5वां स्टेप आपके साथ शेयर करूं तो अपने 10 मिनट की ऐसी एक टॉक तैयार कीजिए जिससे कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी को अपने शब्दों में अपने लोगों के साथ शेयर कर सके। तो फ्रेंड्स अपने
अपने आप बनाइए या फिर अपनी अपलाइन की हेल्प से उनसे पूछिए कि मैं ये जो बिजनेस प्लान है वो 10 मिनट में अपने लोगों के साथ कैसे बेटर शेयर कर सकती हूँ। तो जानिए उनसे, वो बताएंगे और कुछ अपने तरफ से भी उसमें बेटरमेंट लेकर के आइए। स्टार्ट डूइंग एक्शन नाउ, यानी कि अभी से, कल कभी नहीं आता किसी का फ्रेंड्स, कल आज तक किसी ने नहीं देखा है, तो आज से अभी से वो एक्शन जो है वो लेना शुरू कीजिए। एंड देन बात करें फ्रेंड्स, आज आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, ये बिजनेस आपको समझ में आ गया, आपने डेमो किट बना ली, आपका माइंड जो है वो सेट हो गया, क्लियर हो गया कि भैया मुझे थाईलैंड भी चाहिए और मुझे जो सक्सेस है वो फास्ट ट्रैक पे चाहिए। तो क्या करना है, अपनी एक ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ऑनलाइन यदि अपनी अपलाइन के साथ कर सकते हो तो भी अच्छी बात है, और यदि ऑफलाइन कर सकते हो उनके साथ तो भी अच्छी बात है। एक मीटिंग अपनी वीक में जरूर अरेंज करनी चाहिए। लुक फॉर ए गुड डीपी इन योर एरिया, यानी कि आपके एरिया में एक अच्छे डीपी को तलाशिए, यदि नहीं है तो सोचिए अपने एक डीपी ऑन करने के लिए, अपने एक डीपी ओपन करने के लिए। बहुत अच्छा फ्रेंड्स, मैं अपने ग्रुप में ये बिल्कुल अपना रही हूँ, क्योंकि मेरी हर एक लैब में एक डीपी 2 डीपी जरूर होते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपको प्रोडक्ट मिलने में, इससे आपको सर्विस देने में अपने लोगों को आसानी हो जाती है। एंड देन उसके बाद फॉलो मोदी केयर कोड, ये बहुत जरूरी चीज है फ्रेंड्स। 8 स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करें, उनके साथ साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है मोदी केयर के अपने कोर्स हैं, उनको यदि आप फॉलो करते हैं, वो कोर को फॉलो करके ये 8 स्टेप आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस आपके पीछे पीछे भागेगी। बात करते हैं मोदी केयर का कोर क्या है। सबसे पहली बात है 100% यूजर होना है। 100% यूजर का मतलब क्या है, 800 850 प्रोडक्ट मोदी केयर बना रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपके घर में जो 30 40 50 जो भी प्रोडक्ट आप मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक यूज करते हो, वो आपको यहाँ पर मोदी केयर से एक लिस्ट बनानी है अपनी पर्सनल, और उसमें देखना है कि मोदी केयर जो बना रहा है क्या वो आप यूज कर रहे हैं, और यदि आप वो यूज कर रहे हैं तो वो आपको मोदी केयर से लेकर के आना है। 60 पीवी जो है मिनिमम आपका ऑर्डर होना चाहिए यदि आप इस बिजनेस में सीरियस हैं, और आप इंजॉय कर सकते हैं हमारे रिवॉर्ड जो कि लॉयल्टी प्रोग्राम है, रीपरचेज ऑफर है, समीर मोदी सुपर बोनस है, और टोटल बेनिफिट्स जो हो जाते हैं इन चारों को मिलाकर के फ्रेंड्स 3000 3,500 की परचेजिंग पर 1781 से अबव का आपका जो बेनिफिट है वो हो जाता है। जानिए जरूर अपने अपलाइन के साथ बैठ करके, यदि आपको ये पता है तो कंग्रेचुलेशन, और यदि नहीं पता है तो अपनी अपलाइन के साथ बैठ करके जानिए कि 3500 रुपए की परचेजिंग पर या 3200 रुपए की परचेजिंग पर कैसे मैं ये 1781 का बेनिफिट ले सकती हूँ। एंड देन मिनिमम 10 रिटेल कस्टमर आपके होने चाहिए। कस्टमर यानी कि सेल करना है क्या, यदि कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, यदि नहीं तो शेयर करना है। आपके अपने लोग जो वो प्रोडक्ट यूज करते हो जो आप कर रहे हो, जो नहाते हो, जिनके घर में रोज कपड़े धुलते हो, साबुन यूज होता हो, सर्फ शैम्पू यूज होता हो, ऐसे लोग जिनको आप अपने रिटेल कस्टमर में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। एंड देन इसके बाद बात करें बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है, पूरे महीने में 30 दिन होते हैं महीने में, पूरे महीने में 15 लोगों के साथ अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू शेयर करना है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, शेयर करने के लिए बोला, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ शेयर करें, फीडबैक शेयर करें, कैसे बिजनेस से आप लोग कैसे ये आपको सस्ते भी अच्छे भी पड़ते हैं, उत्तम क्वालिटी के प्रोडक्ट और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ। और सबसे सुंदर बात मैं बोलूंगी यहाँ पर, कंपनी के ओनर के सिग्नेचर के साथ ये 100% गारंटी मिलती है फ्रेंड्स। तो इसके बाद बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है हर इवेंट में, जो भी इवेंट्स आपके आसपास हो रहे हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। नंबर 1 आपका हैंड रेज होना चाहिए। सेमिनार और ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। 4 परिवर्तन, 4-2-1 बोलते हैं फ्रेंड्स इसको हम, 4 परिवर्तन, 2 ट्रेनिंग और 1 सक्सेस सेमिनार के साथ ये बिजनेस जो है और आसान हो जाता है फ्रेंड्स। और यदि आप इन कोर्स को और वो जो स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर करे तो ये बिजनेस आपको करना नहीं पड़ता, ये बिजनेस आपके लिए होना शुरू हो जाता है अपने आप। आप मिरेकल बोलोगे कि कैसे मेरे साथ ये बिजनेस इतनी आसानी से मैं कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। लेकिन जो स्टेप्स दिए गए हैं उनको एज इट इज यदि आप फॉलो करते हैं और अपनी अपलाइन को एज इट इज फॉलो करते हैं जो वो कर रही है, अपनी अपकमिंग अपलाइन को, ग्रोइंग अपलाइन को, कंडक्ट मिनिमम 1 मीटिंग एवरी वीक, पर्सनल मीटिंग। आप हैं, आपके नीचे 2-4 लोगों को आपने इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया है, उनकी मीटिंग तो जरूर करिए, उनके साथ भी अपने जो शेड्यूल है वो फिक्स कीजिए, लेकिन आपकी पर्सनल मीटिंग जरूर एवरी वीक आपको एक करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात बताऊं यहाँ पर, इस बिजनेस के लिए हमारा जो माइंडसेट होता है ना, हमारा अब तक का जो माइंडसेट है वो हम लोग क्या करते हुए हैं, स्टडी करें, अच्छा बहुत मेहनत करें, बहुत ज्यादा पैसा लगाएं तो पैसा आता है। लेकिन ये बिजनेस आपको क्या कह रहा है, ज्यादा पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है,
ज्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं है, अच्छा ज्यादा समय की भी जरूरत नहीं है। तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए ऐसी कुछ चीजों को पढ़ना जरूरी है कि आपका माइंड ये एक्सेप्ट कर पाए कि भैया इन सब चीजों के बिना भी अच्छा पैसा, अच्छा बिजनेस और सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अपने ड्रीम्स पूरे किए जा सकते हैं। किताब जरूरी पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। और इसमें क्या नाम है, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी लोक व्यवहार हिंदी में यदि आप पढ़ते हैं तो, और यदि आप पढ़ते हैं तो इसके अलावा 7 स्टेप टू सक्सेस और बहुत सारी किताबें हैं। यदि आप अपनी अपलाइन से पूछेंगे तो आपको जरूर बताएंगे कि कौन सी बुक्स आपके लिए इस बिजनेस को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए अच्छी हैं। देन एसपीबीएम को फॉलो कीजिए। एसपीबीएम क्या है? सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर। इसकी वेबसाइट है अपनी, इसका यूट्यूब चैनल है अपना। फ्रेंड्स जाकर के देखिए, हर चीज अवेलेबल है सीखने के लिए आपके टाइम के अकॉर्डिंग। मोदी केयर लीडर्स की जो वीडियोस हैं बहुत सारी हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे आपको, और यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे आपको, और जूम पर तो हम लोग मिलते ही रहते हैं बड़े बड़े लीडर्स से। प्रोफेशनल ग्रोथ करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। कोई नेगेटिव टॉक नहीं करना। मैंने हमेशा देखा है, चाहे वो किसी भी बारे में हो, आपके रिलेशंस में, डिवोशंस में, किसी भी बारे में यदि आप नेगेटिव टॉक करते हो तो वो चीजें खत्म, यानी कि मिनिमाइज होने लगती है, आपकी सफलता को मिनिमाइज कर देती है। अपनी डाउनलाइन से, अपनी क्रॉस लाइन से तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि कोई चैलेंज आ रहा है आपको इस बिजनेस में, अपनी अपलाइन के साथ इसको बड़े ही पॉजिटिव वे में उनके साथ शेयर कीजिए। उनसे पूछिए कि आगे कैसे किया जाए। प्रोग्रेसिव लोग ना फ्रेंड्स चैलेंज के बारे में बात करते हैं, सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर अकाउंटेबल होना है, क्योंकि ये बिजनेस जो है, टाइम दीजिएगा, क्योंकि ये बिजनेस जो है इसमें कोई आपका क्या कहते हैं उसको बॉस नहीं होता, तो उसमें अपना बॉस अपने आप को खुद को बनना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी डायरी को अपना बॉस बनाइए, अपने अपलाइन के साथ शेयर कीजिए आपने क्या किया, मोदी केयर को कितना टाइम दिया, क्या सीखा आज आपने। एंड देन फॉलो कोड्स ऑफ एथिक्स, गाइडलाइंस जो है मोदी केयर की, वो आप क्या नाम है फॉलो करें। और सबसे बड़ी बात कि क्रिएट करें एक मिनिमम 1 कोर एवरी मंथ, यानी कि आपने जो ये स्टेप्स किए, जो आपने किया, वही चीज आप अपने लोगों के साथ, एक किसी पर्सन के साथ क्या नाम है शेयर करें। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, यदि आप इन सभी चीजों को जो मैंने आपके साथ 10 चीजें शेयर करी हैं, यदि वो आप अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं तो फ्रेंड्स सफलता आपके जरूर कदम चूमेगी। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो कह रहे हैं ना कि आपको रॉकेट की स्पीड से ये सफलता लेकर के जाएगी, तो ये 100% श्योर है, क्योंकि जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने यही सिद्धांत, यही स्टेप्स को फॉलो किया है, और इन स्टेप को फॉलो करके वो अपने और अपने लोगों की सफलता को हासिल कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच मैम, एंड थैंक यू, ओवर टू यू मैम। यस मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कि हम रॉकेट की स्पीड से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सो यस दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वही हमारे बिजनेस की बैकबोन है। तो हम कुछ प्रोडक्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगी नीलम भार्गव मैम को। वेलकम मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। एंड जैसा कि दीपाली जी ने बताया, मेरा नाम नीलम भार्गव है। लेकिन पहले डेमो दिखाने से पहले मैं सुरेखा जी और रचना भार्गव का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका जो है वो दिया है। और अब मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ वो है हमारा सिल्वर डिप, जो कि बहुत ही फेमस जो है मोदी केयर का प्रोडक्ट जो है। अब ये घर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर में, सबके घरों में जो है चांदी की चीजें जो है वो होती है, चाहे वो भगवान हो, चाहे बर्तन हो, चाहे आपके ज्वेलरी हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर मैं दिखाने वाली हूँ कि ये देखेंगे आप, जैसे ही मेरा दिया है और ये थोड़ा काला जो है वो हो गया, क्योंकि चांदी तो जो है वो जैसे मॉइस्चराइजर के साथ अपना करती है तो ऐसे ही वो काली जो है होनी शुरू हो जाती है। तो इसको मैं सिल्वर डिप में जो है मोदी केयर का जो हमारा सिल्वर डिप है, इसके अंदर इसको मैं डालती हूँ। और जब तक ये अपना काम करता है, मैं आपको कुछ बातें जो बताना चाहती हूँ सिल्वर टिप के बारे में, कि जब भी आप इसे यूज करते हैं, अगर कोई बड़ा बर्तन साफ करने के लिए, तो आप या तो कोई प्लास्टिक का बाउल लें या कांच का, क्योंकि स्टेनलेस स्टील के साथ ये रिएक्ट जो है वो कर सकता है, वो खराब हो जाएगा, काला हो सकता है। और इसके साथ ही आप इसको जो है जो भी हमारे स्टोन्स के साथ ज्वेलरी आती है उसके साथ आप इसे यूज ना करें, क्योंकि वो स्टोन्स के ऊपर जो है वो रिएक्ट कर जाता है, वो स्टोन जो है वो खराब हो सकते हैं। तो इतने में अब हम ये देखते हैं कि हमारा सिल्वर डिप ने क्या कमाल जो है कर दिया है। हाँ, अभी कर ही रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा। और
सिल्वर टिप जो मैं कहती हूँ सबके घर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा पहले बताई दिया मैंने कि ये चीजें जो हमारे घर में होती हैं। तो फ्रेंड्स अब आप देखेंगे हमारा जो दिया जो है वो कितना ज्यादा चमक है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम क्या करना है कि जैसे हमने इसमें से निकाला, अब हमें इसे सोपी वाटर में जो है इसको थोड़ा सा क्लीन करना है, नहीं तो जो इसके केमिकल हैं वो उस पर लगे रह जाएंगे। और जैसे हमने इसे अब साफ कर लिया, अब इसके बाद हम इसको एक क्लीन वाटर में इसको डाल के साफ कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट इसको हम सॉफ्ट कपड़े से इसको पोंछ लेंगे। तो ये अब आप देखेंगे दिया बिल्कुल नया लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है जैसे अभी बाजार से, अभी मार्केट से जो है वो लेकर आए हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि सिल्वर टिप जो है ये सबके घर में होना चाहिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू दीपाली मैम। यस, थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सिल्वर डिप का डेमो बताया। अभी फेस्टिवल आ रहा है तो ये बहुत काम की चीज है। तो नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी मोहिनी फिरके मैम को। वेलकम मैम। यस मैम, स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोहिनी फिरके आज आपको कैल्शियम कॉम्प्लेक्स का डेमो दिखाने वाली हूँ। मैंने ये 2 बॉडीज लिए हैं। इसमें मैंने विनेगर डाला हुआ है, और विनेगर इसलिए डाला है क्योंकि हमारे पेट में एसिड्स होता है। तो एक बॉडी में मैं हमारे मोदी केयर का कैल्शियम का टैबलेट डालूंगी, और दूसरे बॉडी में मैं हमारा मार्केट के जो ब्रांड है उसका टैबलेट डालूंगी। जब तक ये उसका काम करेगा तब तक मैं आपको कैल्शियम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारे लिए ये जरूरी क्यों होता है। जैसे हमारी उम्र 30-35 साल की ऊपर होती है तो हमारे हड्डियों में का कैल्शियम कम होता जाता है, और वो खून में से ऑब्जर्व करना भी कम कर देता है। तो हम किसी को कमर दर्द, किसी को जोड़ों में दर्द, ऐसा सिम्टम्स हमको दिखने लगता है। तो हर एक को डॉक्टर कहते हैं कि कैल्शियम आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो हमारा ही मोदी केयर का कैल्शियम क्यों लेना चाहिए हमको? तो ये हमारे डेमो के जरिए हमको दिखने को मिलेगा कि ये जो मार्केट का टैबलेट है ये बबल निकाल रहा है, मतलब ये पेट में गैस पैदा कर रहा है, और इससे हमको एसिडिटी होती है। एसिडिटी की गोली भी उसमें साथ लेनी पड़ती है। और जो ये अगर हमने हमेशा लिया तो हमको पथरी की भी बीमारी हो सकती है। लेकिन हमारा कैल्शियम मोदी केयर का कैल्शियम कॉम्प्लेक्स अगर हमने लिया तो ये आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है, और 12 घंटे में धीरे धीरे डिसॉल्व होता है, और इससे कोई पथरी की बीमारी नहीं होती है। और ये जो मार्केट का टैबलेट है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसलिए हमको पथरी की बीमारी हो सकती है। लेकिन हमारा मोदी केयर का जो टैबलेट है इसमें कैल्शियम साइट्रेट मैलेट है, और उसके साथ जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें जिंक, विटामिन के, विटामिन D2 वगैरह भी साथ में होने के कारण ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जो हमारे कमर दर्द और घुटनों में दर्द है वो सब इससे चला जाता है। इसलिए फ्रेंड्स ये हमको सबको लेना चाहिए कैल्शियम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा डेमो आपने बताया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी साधना थाना वाला मैम को। वेलकम मैम। Thank you, Dipali ji, for inviting me for such a wonderful demonstration. Good morning, good मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं साधना मुंबई से आज आपको मोदी केयर के एक बेहतरीन प्रोडक्ट स्टेरिक्लीन के बारे में बताना चाहूंगी। ये स्टेरिक्लीन जो है हमारा एक डिसइंफेक्टेंट कम क्लीनर है, और जो हमारे घर के जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस सबका खात्मा कर देता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये जो दावा है वो हम एक सिंबॉलिक डेमो के साथ बताना चाहूंगी। मैंने यहाँ पर 2 मेरे ग्लास लिए हैं, पानी भरा हुआ है। ये दोनों मेरे एक सिंबॉलिक फर्श है, और उसमें अभी मैं एक बैक्टीरियल एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगी। ये दोनों अभी मेरे फर्श गंदे हो चुके हैं, और अभी इसको साफ करने के लिए हम जनरली मार्केट से एक जाना माना
प्रोडक्ट लेकर आते हैं वो है जो कि दावा भी करता है कि 100% 99.9% जर्म्स क्लीन करते हैं। तो उसका मैं एक पूरा ढक्कन इसमें डाल देती हूँ और दूसरे फर्श पे मैं एक हमारा मोदी केयर का स्टेरी क्लीन जो है उसकी कुछ ही बूंदे डालती हूँ। और आप देखिए फर्क तो आपके सामने दिखाई देगा। ये मेरा स्टेरी क्लीन वाला फर्श है जो एकदम साफ हो गया है और ये प्रोटेक्शन देता है मुझे 12 घंटे का। और साथ में साथ ये मेरा दूसरा फर्श भी साफ कर देगा। ये देखिए दोनों फर्श भी साफ हो चुके हैं और ये एक किफायती भी है इतना कि हमें इसको लेके अपने घर में इमीडिएटली स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि हम हमारे घर की सुरक्षा कर सके। तो आज ही लाइए और अपनाइए मोदी केयर का स्टेरी क्लीन। थैंक यू एंड ओवर टू यू दीपाली जी। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है हमारा स्टेरी क्लीन। तो नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर अय्यर को। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच दीपाली मैम मुझे प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने का। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय सेल्फ शंभू अय्यर फ्रॉम मुंबई। आज मैं आपको मोदी केयर का एक बेहतरीन प्रोडक्ट वेल कैटेगरी का अमृत शक्ति के बारे में बताऊँ। अब दोस्तों जैसे कि इसका नाम अमृत शक्ति है, वैसे ही इसका काम ये हमें नौशिया और इंडाइजेशन से काफी राहत दिलाता है। जो भी हमारे पेट की बीमारी है उससे हमें काफी राहत दिलाता है। इसमें दोस्तों है 4 आयुर्वेदिक तत्व है, कपूर, पुदीना, लौंग और अजवाइन। तो दोस्तों आइए दोस्तों हमें आपको इसका एक सिंबॉलिक डेमो से आप बताता हूँ कि ये हमारे कैसे हेल्प करता है। ये दोस्तों मैंने एक ग्लास में पानी लिया है जो हमारे पेट को रिप्रेजेंट करता है। और आप जानते हैं हमारे पेट में काफी सारे टॉक्सिन्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे पेट में बीमारी हो जाती है। तो इसमें मैं अभी टॉक्सिन्स के लिए आयोडीन सोल्यूशन ऐड करता हूँ जो हमारे पेट का टॉक्सिन्स को ये करे, रिप्रेजेंट करे। दोस्तों ये जो है हमारे अमृत शक्ति का कैप्सूल, जेल कैप्सूल जो इस तरह रहता है। तो अभी मैं इसको अपने पंचर करके इसमें डालता हूँ और हम देखते हैं कि इसका रिएक्शन कैसा होता है। जब तक ये अपना काम करता है तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों ये जो अमृत शक्ति है ये हमारे पेट में जितना भी गैस, एंटी गैस, एसिडिटी या इंडाइजेशन है या स्टमक एक है उससे हमें काफी राहत दिलाता है। यही नहीं जबकि हम काफी लोगों को जब ट्रैवलिंग करते हैं तो उनको उल्टी या नौशिया ऐसा होता है। जब भी अगर वो लोग ट्रैवलिंग के पहले एक गोली ले लेते हैं तो उनको ये कभी इसका ये नहीं होता। और आजकल कोरोना काल में जो डॉक्टर कहते हैं कि अपने हमेशा स्टीम लेना चाहिए, तो स्टीम में अगर आप 1-2 गोली डाल के स्टीम लो तो उस पर भी आपको काफी रिलीफ होता है। तो दोस्तों देखो, आप देख सकते हैं कैसे इसने अपना काम पूरा अपना पेट के अंदर का टॉक्सिन साफ कर दिया। और इसका लेने के बाद एक दिन में 3 गोली ले सकते हैं, मतलब 1, 2, 3 जैसे आप लगे हुए, या तो आपका डॉक्टर जैसा कहते हैं उस तरह से आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर। तो नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी रूपाली पानवल मैम को। वेलकम मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, मेरा नाम रूपाली पानवल है और आज मैं अपने मोदी केयर के इसेंशियल डीओ का डेमो दिखाने जा रही हूँ। तो मैंने ये पेपर पे 2 फेस किए हुए हैं। ऐसे समझो कि ये अपनी स्किन है, तो एक के ऊपर मैं अपना जाना माना इसेंशियल स्प्रे मोदी केयर का यूज करूंगी और दूसरे इस पे मैं मार्केट का जाना माना स्प्रे यूज करूंगी। तो हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये अपना मोदी केयर का इसेंशियल डीओ है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि जो मैंने मार्केट का डीओ यूज किया है वो पूरा स्प्रेड हो गया है और अपना जो मोदी केयर का डीओ है वो पूरा ड्राई है। और ये जो मार्केट का जो डीओ है वो 3 लेयर्स तक अंदर तक जाता है और अपनी स्किन डैमेज करता है, इरिटेशन देता है। जैसे कि हम लोग नए कपड़े वगैरह डालते हैं उसको भी फेड करता है। और जो रेगुलर परफ्यूम, बॉडी स्प्रे वगैरह यूज करते हैं मार्केट के, तो धीरे धीरे अपने स्किन में भी डिपॉजिट होके कैंसर वगैरह डिटेक्ट होने का भी खतरा होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो मोदी केयर का इसेंशियल डीओ है वो वाटर बेस है और मार्केट के जो डीओ होते हैं वो केमिकल बेस होते हैं और अल्कोहल बेस होते हैं। इसके लिए
हमारा जो डीओ है जो स्प्रे किया है स्किन को वो हंस रहा है, और मार्केट का जो डीओ किया है वो रो रहा है। और हम मोदी केयर के प्रोडक्ट्स यूज करके हम एक अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं और बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो यस दोस्तों, ये थे हमारे आज का सेशन, हमारे प्रोडक्ट्स डेमोन्स्ट्रेशन। तो बहुत ही अच्छी तरीके से सारे लीडर्स ने समझा कि हमें माइंडसेट कैसा होना चाहिए, शुरुआत कैसे करनी है, कैसे हमें इस बिजनेस में फास्ट स्टार्ट करना है, और कैसे हम सारे जो हमारे बिजनेस के बैकबोन है हमारे प्रोडक्ट्स। तो यस दोस्तों, अभी जैसे कल हमारा वापस से 6:30 हम मिलेंगे, वापस से 6:30 को हमारा इसी लिंक पे हम मिलेंगे। हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग रहता है, तो बहुत ही बेहतरीन लीडर्स के साथ हम मिलेंगे। हमारे डबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर श्याम प्रताप सिंह चौहान सर को हम सुनने वाले हैं। तो बिल्कुल से अपने गेस्ट इनवाइट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा गेस्ट इनवाइट कीजिए, क्योंकि अभी थाईलैंड क्वालिफिकेशन आ रहा है और बहुत ही एक बढ़िया ऑफर भी आया है, एक्टिवेशन बोनस अपने स्पॉन्सरिंग के ऊपर बहुत अच्छा ऑफर आया है। तो कल जितने ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करोगे उस सेशन में, उतने ज्यादा से ज्यादा आपकी स्पॉन्सरिंग बढ़ेगी। तो कल का सेशन बहुत ही अच्छे से बिल्ड कीजिए। और जो पल्लवी मैम ने आपको एक मंत्रा दिया है, हमारे 60 पीवी तुम्हारे 60 पीवी, तो अपने 60 पीवी कंप्लीट कीजिए। लकी ड्रॉ में आएंगे आप, बहुत थाईलैंड क्वालिफाई कर सकते हैं, अपने सारे क्वालिफिकेशंस आप कंप्लीट कर सकते हो। तो यस, इसी के साथ साथ इस सेशन का हम एंड करते हैं। सो स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं 6:30 को।